हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। व्हाट अ ग्रेट डे टुडे इट इज। कितना बढ़िया दिन, कितना एक्साइटमेंट वाला दिन। हम लोग अपने प्रोफेशनल करियर की आज नींव रखने जा रहे हैं। वी हैव टू पुट, फ्रेंड्स, वी हैव टू पुट आवर बेस्ट फुट फॉरवर्ड। सबसे ज्यादा ताकत लगा के हम लोगों को आज अपना प्रोफेशनल करियर शुरू करना है, क्योंकि आज तक हम लोग एक छत के नीचे छुपे हुए थे, अपने पेरेंट्स के सुपरविजन में थे, स्कूल टीचर्स के प्यार में थे। हमारे नाम के पीछे एक सिस्टम लगा हुआ था कि हाँ भाई अभी तो क्लास 1 टू क्लास 12 चल रहा है, बट अब हम लोग एक दुनिया के सामने आ गए हैं। वी हैव कम इन फ्रंट and now we are exposed to the atmosphere. That means अब देश दुनिया के बारे में हमें जानकारी करनी है। हम सभी लोग अपनी स्कूलिंग के बाद अपने अपने करियर्स चूज करते हैं। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो अपने ट्रेडिशनल फैमिली बिजनेस को आगे चलाते हैं। वी हैव सीन अंबानीज। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो लीग से हट के काम करते हैं, मीडिया हाउसेस ज्वाइन कर लेते हैं। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो इनोवेटिव होते हैं, इन्वेंटिव होते हैं, वो कुछ ना कुछ स्टार्टअप्स करते हैं। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो पढ़ाई की फील्ड में आगे जाते हैं और उसके बाद बड़ी बड़ी कॉरपोरेट जॉब्स ज्वाइन करते हैं। और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो पढ़ाई करने के बाद अपने ही प्रोफेशन को आगे ले जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल डॉक्टर्स, lawyers, architects, chartered accountants and company secretaries, etc. तो गाइज आज एक कोर्स हम लोग उनमें से ऐसा ले रहे हैं जिस कोर्स ने पूरे दुनिया में झंडे गाड़ रखे हैं। ये सिर्फ एक कोर्स नहीं है। चार्टर्ड अकाउंटेंसी इज नॉट ओनली अ प्रोफेशन फ्रेंड्स, ये आज से हमारा धर्म है। इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया हमारे लिए टेंपल होगा, वर्शिप की जगह होगी, और हमें इस पूरी दुनिया, सिर्फ इंडिया ही नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड में अकाउंटेंसी का खुदा माना जाता है। द नेम ऑफ द प्रोफेशन फ्रेंड्स इज चार्टर्ड अकाउंटेंट। मैं इस प्रोफेशन के बारे में अभी आपको बहुत सारी बातें बताऊंगा। सबसे पहले जो इसका शब्द है चार्टर्ड अकाउंटेंट, हम लोग उसके बारे में समझेंगे। फिर यह कोर्स किया कैसे जाता है हम लोग उसके बारे में देखेंगे। इस कोर्स के सारे स्टेप्स, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4 एक्सेट्रा, हम लोग वो स्टडी करेंगे। और उसके बाद आफ्टर दैट वी विल बी स्टडीइंग कि किस तरीके से हम लोग स्टेप बाय स्टेप एक सिस्टमेटाइज्ड तरीके से इस कोर्स को कंप्लीट करके एक स्ट्रॉन्ग कंप्लीट प्रोफेशनल बनेंगे। सो गाइज, आप लोगों को चीजें बहुत अच्छी तरीके से और बहुत आसान तरीके से समझाने के लिए we need to understand स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर। और मैंने उसके लिए कुछ पावर पॉइंट्स तैयार कर लिए हैं, कुछ स्टडी मटेरियल तैयार कर लिया है, और वो पावर पॉइंट्स और स्टडी मटेरियल हम लोग आज एक एक करके स्टडी करेंगे, जिसकी हेल्प से फ्रेंड्स, जिसकी हेल्प से हम लोग अपने इस कोर्स करिकुलम को बहुत ही सिस्टमैटिक तरीके से अंडरस्टैंड करेंगे। लेट्स प्रोसीड फर्दर गाइस। आइए देखिए, आई कैन सी मेनी ऑफ द स्टूडेंट्स, वाओ सो मेनी स्टूडेंट्स हैव जॉइंड। अंशुल, मुस्कान, रितिका, श्रद्धा एक्सेट्रा, बहुत सारे बच्चे टोटल आए हुए हैं इधर चारों तरफ से। सो फ्रेंड्स, वी नीड टू नाउ स्टार्ट अप विद अवर सेशन। देखिए, हम लोगों को ये जो कोर्स है इसमें एक चीज का ध्यान रखना है, दैट देयर इज नो शॉर्टकट। इस कोर्स में कोई शॉर्टकट नहीं है।
बहुत ही ज्यादा अच्छे तरीके से, सिस्टमैटिक तरीके से, आवर्स को ध्यान रख के, मेहनत का आकलन करके, बिल्कुल भी समय ना वेस्ट करते हुए हमें अपने आने वाले 3-4 साल बिता लेने हैं बस। और एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है फ्रेंड्स, ये लाइन जरा नोट करिएगा। आई होप आप सब लोग रजिस्टर और पेन लेके बैठे हुए हैं। एक लाइन नोट करिए, और रजिस्टर पेन लेके नहीं बैठे हैं तो प्लीज रेडी हो जाइए रजिस्टर और पेन के साथ, क्योंकि कुछ चीजें आपको मेरे इस सेशन से नोट करनी होंगी और कुछ चीजें मैं यूं ही बोल के लिखवाऊंगा। तो सबसे पहले एक प्रोवर्ब लिखवाता हूं आपको। आई होप यू ऑल आर रेडी। तो लिखिए, द प्रोवर्ब इज इफ यू स्पेंड, लिखिए, इफ यू स्पेंड few years of your life, if you spend few years of your life like others don't do, I repeat, if you spend few years of your life like others don't do, ये एक लाइन पूरी हो गई, ठीक है। इफ यू स्पेंड फ्यू ईयर्स ऑफ योर लाइफ लाइक अदर्स डोंट डू, कॉमा, अब एक लाइन छोड़ के लिखिए, देन यू विल बी एबल टू, देन यू विल बी एबल टू लिव द रेस्ट ऑफ योर लाइफ, देन यू विल बी एबल टू लिव द रेस्ट ऑफ योर लाइफ like others don't do, like others don't do। देखिए मुस्कुराहट आ गई आपके मुंह में, कई लोगों ने समझ लिया कि अमर सर क्या कहना चाह रहे हैं। और जो लोग अभी थोड़ा सा नहीं समझे, मैं बता दूं कि जिंदगी के कुछ शुरुआती साल, जिंदगी के कुछ शुरुआती साल यूं जी लो, जिंदगी के कुछ शुरुआती साल यूं जी लो जैसे कोई नहीं जीता, यानी कि मेहनत कर लो। लोग आराम कर रहे हैं, आप मेहनत कर लो। जिंदगी के कुछ साल यूं जी लो जैसे कोई नहीं जीता, तो जिंदगी के बचे हुए साल ऐसे जी लोगे जैसे कोई नहीं जीता, यानी कि यू विल बी द वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल पर्सन्स ऑन द वर्ल्ड, ऑन द ग्लोब। क्लियर हुई ना बात? आइए इस सेइंग को ध्यान में रखते हुए अब हम लोग आज से अपने जिंदगी के कुछ शुरुआती साल ऐसे जीने की मुहिम बना लेते हैं कि जिससे कि हम लोग अपने इस प्रोफेशन में बहुत अच्छा करने वाले हैं। लेट्स स्टार्ट फ्रेंड्स। बिंगो मींस ब्रावो। ये हमारे सामने सबसे पहले मैं आप सबको वेलकम कर रहा हूं, एंड आई वुड लाइक यू to say that you all are welcome to the world of professionalism with your family friends। आप अपनी फैमिली के साथ प्रोफेशनल वर्ल्ड में वेलकम हैं। अभी तक हम लोग प्रोफेशनल वर्ल्ड में नहीं थे, बस यूं ही जी रहे थे, तो अब हम लोग एक प्रोफेशनल वर्ल्ड की तरफ चलते हैं। देखिए फ्रेंड्स, यहां पे एक बहुत बढ़िया स्लाइड आ गई है हमारे सामने, और इसमें लिखा हुआ है व्हाई टू ज्वाइन सीए एज अ प्रोफेशन। सीए, चार्टर्ड अकाउंटेंसी, जनरली बोला जाता है हमको चार्टर्ड अकाउंटेंट। कहां से आया यह शब्द चार्टर्ड? अकाउंटेंट का मतलब तो हमको मालूम है, अकाउंटेंट मतलब जो पूरा लेखा जोखा, पूरा हिसाब किताब, पूरा समीकरण, दुनिया के सबसे बड़े अकाउंट्स हेड तो ब्रह्मा जी हैं, तो हम लोग उनके जूनियर्स में आ गए। तो अकाउंटेंट शब्द का मतलब आपको क्लियर है, मुझे आपको चार्टर्ड अकाउंटेंट वर्ड क्लियर करना है। तो अभी हम लोग इस सीए वर्ड में आते हैं। चार्टर्ड का क्या मतलब होता है? एनी गेसेस? एनी गेसेस? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड चार्टर्ड? देखिए फ्रेंड्स, चार्टर्ड का मतलब मैं आपको दो मीनिंग लेके समझाऊंगा, और उन दोनों मीनिंग से आपको समझ में आ जाएगा कि यहां अकाउंटेंट के पहले वर्ड चार्टर्ड क्यों लग रहा है। आपने आज से पहले कभी चार्टर्ड वर्ड सुना? किसी भी चीज से रिलेटेड, कहीं पे भी?
हैव यू एवर हर्ड द वर्ड चार्टर्ड? हां, आप सही सोच रहे हैं। हां सर, हमने सुना है, चार्टर्ड प्लेन सुना है, टीवी में देखा है, चार्टर्ड प्लेन करके जा रहे हैं। तो चार्टर्ड प्लेन का मतलब क्या? चार्टर्ड प्लेन का मतलब उस प्लेन के फर्स्ट राइट्स आपके पास होते हैं। जरूरी नहीं कि चार्टर्ड प्लेन के आप मालिक ही हो, मतलब उस पूरी फ्लाइट के फर्स्ट राइट्स आपके पास हैं, आप उसको यूनानिमसली यूज कर रहे हैं, सारी सीट्स के राइट्स आपके पास हैं, एंड सो ऑन एंड सो फॉर। प्लस चार्टर का मतलब होता है एक स्टैट्यूट, एक रूल बुक, एक संविधान, रॉयल चार्टर। जब कभी कोई एक्ट पास होता है तो उसे कहा जाता है अंडर द चार्टर्ड। तो गाइज, जब कभी कोई नियम कायदे कानून के तहत आपको फर्स्ट राइट्स मिलते हैं किसी चीज में, तो ये वर्ड हम लोग चार्टर्ड यूज करते हैं। बहुत ही रॉयल वर्ड है। तो यानी कि अकाउंटेंसी की नींव, अकाउंटेंसी का पहला हक, अकाउंटेंसी का पहला राइट हम लोगों को दिया जाता है, और यह संविधान में पास्ड है। इसका एक सेपरेट एक्ट पास्ड है बाय द पार्लियामेंट। दैट्स व्हाई वी आर नोन एज चार्टर्ड अकाउंटेंट्स। और भी नाम हो सकते थे, फर्स्ट अकाउंटेंट्स, प्राइम अकाउंटेंट्स, मेगा अकाउंटेंट्स, स्टार अकाउंटेंट्स, लेकिन ये सब नाम नहीं है। नाम क्या है? चार्टर्ड अकाउंटेंट। तो चार्टर्ड वर्ड से लॉजिक समझ में आ गया ना आपको? तो अब हमारे सामने क्वेश्चन आ रहा है, व्हाई टू ज्वाइन सीए एज अ प्रोफेशन। मैं आपसे पूछता हूं कि आप लोग सीए क्यों बनना चाहते हैं? अपने आप से एक बार बोलने की कोशिश करिए, स्पीक अप विद योर ओन सेल्फ, कि मैं सीए बनना चाहता हूं या मैं सीए बननी चाहती हूं। इफ यू आर अ फीमेल, बिकॉज, क्यों बनना चाहते हैं? क्योंकि, एक चीज बोलो, कोई एक पॉइंट बोलो। क्योंकि, यस, कई लोगों ने एक एक शब्द सोचा या बोला। क्योंकि ये मेरे डैड की इच्छा है। क्योंकि चार्टर्ड अकाउंटेंसी एक नोबल प्रोफेशन है। क्योंकि हमने सुना है कि चार्टर्ड अकाउंटेंट्स का बड़ा रुतबा होता है। क्योंकि हमने सुना है कि चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को बहुत रिस्पेक्ट मिलती है सोसाइटी में। कई लोग कह रहे होंगे, सर अब वो भी बोल दीजिए जो हमने सोचा है। कई लोगों ने ऐसा सोचा है कि हमने सुना है कि चार्टर्ड अकाउंटेंट्स आर वेरी वेरी रिच। कई लोग ये भी सोच रहे थे, देखो 2-3 बच्चे मुस्कुरा रहे हैं, कह रहे हाँ सर हमने यही सोचा था सर, बहुत पैसा कमाते हैं। एक्चुअली फ्रेंड्स, मनी इज द बाय प्रोडक्ट ऑफ गुड वर्क। मनी इज द बाय प्रोडक्ट ऑफ गुड वर्क। एक अच्छे काम का बाय प्रोडक्ट होता है गुड वर्क। एक आदमी गाना गाता है, ही इज अ ब्यूटिफुल सिंगर, हिज थ्रोट हैज मैजिक, और वो बॉलीवुड हॉलीवुड में एंट्री करने जाए, अपना गाना ना सुनाए और कह दे भैया पहले डील साइन कर लो, एक गाना 1 करोड़ रुपए का, हम गाएंगे, प्लेबैक सिंगिंग करेंगे। कौन डील करेगा उससे? कोई नहीं। पहला गाना वो गा दे, पहला सॉन्ग गा दे वो जो हिट हो जाए, वो बंदा लोगों के दिल में जगह बना ले, रॉकस्टार हो जाए, रातों रात उसके गाने हिट्स पे हिट्स पा लें, सोशल मीडिया में वो नंबर 1 आ जाए, तो उसको नहीं बल्कि लोग उसको अप्रोच करेंगे, सर 1 सॉन्ग इन माय फिल्म, सर 1 सॉन्ग इन माय फिल्म, जो आप बोलें। तब आप कहो भैया 1 करोड़, 1.5 करोड़, 1.25 करोड़ एक गाने का लोग देंगे। सो गाइस, मैंने आपसे कहा मनी इज द बाय प्रोडक्ट ऑफ गुड वर्क। अच्छा काम करिए, सफलता आपके कदम यूं ही चूमेगी। चार्टर्ड अकाउंटेंसी एक ऐसा प्रोफेशन है, चार्टर्ड अकाउंटेंसी एक ऐसा प्रोफेशन है जिसमें मल्टीपल एवेन्यूज हैं। चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने के बाद आप बड़ी बड़ी कंपनियों में, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में, कॉर्पोरेट हाउसेज में होल टाइम सर्विस कर सकते हैं। होल टाइम सर्विस का मतलब समझ रहे हैं ना आप? ये फुल टाइम जॉब कर सकते हैं, फुल टाइम जॉब कर सकते हैं। और जॉब करते करते
आप तरक्की करते जाएंगे, तरक्की करते जाएंगे, तरक्की करते चले जाएंगे और एक दिन डायरेक्टर लेवल पे पहुंच जाएंगे। ज्वाइन किया था एक प्रोबेशनरी ऑफिसर की तरह, रिटायर हो रहे हैं डायरेक्टर की तरह, लगभग मालिक हो गया ना यार, लाइक अ ओनर। तो आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने के बाद होल टाइम सर्विस कर सकते हैं, होल टाइम प्रैक्टिस कर सकते हैं। होल टाइम प्रैक्टिस कर सकते हैं मतलब आप खुद लोगों की बुक्स एंड अकाउंट्स चेक कर सकते हैं, उनको वाउच कर सकते हैं, उनको साइन कर सकते हैं, अपना ओपिनियन दे सकते हैं, चीजें सर्टिफाई कर सकते हैं। गवर्नमेंट ने बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए हुए हैं कि आपको चार्टर्ड अकाउंटेंट की ऑडिट की जरूरत पड़ेगी, अनिवार्य है, नहीं तो हम आपको एक गवर्नमेंट टेंडर देंगे ही नहीं। कई चीजों की प्री रिक्विजिट्स हैं, प्री रिक्वायरमेंट्स हैं दैट यू गॉट टू गेट इट साइंड बाय अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। तो ये आ जाएगा होल टाइम प्रैक्टिस में। कुछ लोग ऐसे हैं जो कहेंगे सर मैं पार्ट टाइम सर्विस कर सकता हूं क्या? तो यस, हमारे सीए एक्ट में पार्ट टाइम सर्विस और पार्ट टाइम प्रैक्टिसेस दोनों अलाउड हैं। और उसके बाद देखिए बहुत ही बढ़िया वर्ड आ गया, बिजनेस एंड एंटरप्रेन्योरशिप। चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने के बाद, चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने के बाद आप एक एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं, आप अपना बिजनेस शुरू कर सकते हैं। लेट मी टेल यू अ वेरी वेरी बिग नेम, लेट मी टेल यू अ वेरी वेरी बिग नेम। और मैं जब आपसे कहूंगा आपको पता है कि ये चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, तो आप कहेंगे हाँ चार्टर्ड अकाउंटेंट है। वेल गाइस, आपने इंडिया में जब कभी बिजनेस हाउसेस के नाम सुने, लोगों के मुंह से मजाक भी सुना, तो यही सुना, अरे बनते हैं अपने आप को बहुत बड़े टाटा बिरला। तो ये दो नाम सुने ना, टाटा बिरला। हाँ, उसी बिरला एम्पायर के जो आज मालिक हैं, उसी बिरला एम्पायर के जो आज मालिक हैं मिस्टर कुमार मंगलम बिरला, the owner himself, Mr. Kumar Mangalam Birla, guys, he is none other than proud to speak that he is a chartered accountant. पता था आपको? बोलिए पता था? अरे सर तो हिलाओ कि हाँ पता था या नहीं पता था। मिस्टर कुमार मंगलम बिरला इज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। यानी कि वो सीए बनने के बाद ना होल टाइम सर्विस में गए, ना होल टाइम जॉब किया, उनके पास अपनी खुद की एम्पायर थी, तो वो अपने बिजनेस को ही चार चांद लगाने लग गए और एंटरप्रेन्योर बन गए। या आप कोई पर्टिकुलर इंडस्ट्री ज्वाइन कर सकते हैं, जैसे मैंने एजुकेशन इंडस्ट्री ज्वाइन कर ली, मैं प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट भी हूं, थोड़ा बहुत अपने आप को एंटरप्रेन्योर भी मानता हूं, क्योंकि मैं नई नई टेक्निक्स पढ़ाने के लिए आता हूं स्टूडेंट्स के लिए। तो देयर इज अ मिक्स बैग कि सीए करने के बाद आपके लिए आसमान खुला है, आप कुछ भी चूज कर सकते हैं चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने के बाद। द वर्ल्ड इज ओपन फॉर यू। तो आई थिंक ये चीज आपको बिल्कुल क्लियर हो गई है कि चार्टर्ड अकाउंटेंसी प्रोफेशन ज्वाइन करने के बाद आप क्या क्या चीजें कर सकते हैं, आपके सामने क्या क्या एवेन्यूज आ सकते हैं चीजों को मैनेज करने के लिए और अपने करियर में आगे बढ़ने के लिए। उसके बाद गाइस, चार्टर्ड अकाउंटेंसी एज अ प्रोफेशन को पढ़ाने के बाद अब मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूं, एंड दिस इज अ वेरी वेरी गुड न्यूज। क्या गुड न्यूज है? गुड न्यूज ये है फ्रेंड्स कि चार्टर्ड अकाउंटेंसी प्रोफेशन एक ऐसा जादू का प्रोफेशन है, चार्टर्ड अकाउंटेंसी प्रोफेशन एक ऐसा मैजिकल प्रोफेशन है कि ये आपके अंदर कुछ पर्सनालिटी ट्रेट्स ले आता है। पर्सनालिटी ट्रेट्स का मतलब क्या हो गया? कुछ पर्सनालिटी ट्रेट्स ऐसे ले आता है कि आपके अंदर ये कलाएं जागृत हो जाती हैं। लिखा है ना डेवलप्ड, पर्सनालिटी ट्रेट्स डेवलप्ड ड्यूरिंग द सीए कोर्स। यानी कि आपको लगेगा कि सर ये तो मेरे अंदर ऑलरेडी है, तो हो सकता है हो, नहीं होगा तो डेवलप हो जाएगा, होगा तो और पॉलिश्ड हो जाएगा। तो पर्सनालिटी ट्रेट्स डेवलप्ड ड्यूरिंग द सीए कोर्स में क्या क्या पर्सनालिटी ट्रेट्स हैं जरा गाइस देखिए। द पर्सनालिटी ट्रेट्स डेवलप्ड ड्यूरिंग द सीए कोर्स आर, नंबर 1, डेवलपमेंट ऑफ इंटेलिजेंस। ओ, सुन के अच्छा लग रहा है। आप धीरे धीरे
आप धीरे धीरे इंटेलिजेंट हो जाएंगे। सुन के अच्छा लग रहा है, ओ इंटेलिजेंट, वाओ वाओ। गाइस, कई लोगों को लग रहा होगा कि सर हम तो इंटेलिजेंट हैं, तो इंटेलिजेंट अगर हो तो और इंटेलिजेंट हो जाओगे। सर हम तो इंटेलिजेंट नहीं है सर हम तो बचपन से ऐसे ही हैं, सब लोग हमको बहुत सुनाते हैं, हमारे मन में बहुत वो चलता रहता है। मत चिंता करिए गाइस, द गुड टाइम हैज कम। आज का दिन नोट कर लीजिए रजिस्टर में, जो पेज आपके सामने खुला है ना, उस पेज में ऊपर बड़ी बड़ी आज की तारीख लिख लीजिए, बड़ी बड़ी आज की तारीख लिख लीजिए। आज से आप देखेंगे कि आपकी जिंदगी में बदलाव आ जाएगा। इंटेलिजेंस आपके अंदर थोड़ा थोड़ा डेवलप होना शुरू हो जाएगा। तो जो कि पहला पॉइंट लिखा हुआ है यहां पे फ्रेंड्स, डेवलपमेंट ऑफ इंटेलिजेंस। डेवलपमेंट ऑफ इंटेलिजेंस का मतलब हो गया कि सीए कोर्स करते करते आप अपने आप इंटेलिजेंट होते चले जाएंगे धीरे धीरे। थोड़े हैं थोड़े और हो जाएंगे, नहीं हैं तो हो जाएंगे, बहुत इंटेलिजेंट हैं तो और शार्प हो जाएंगे। तो ये सब चीज गाइस आपको ध्यान रखना है। डेवलपमेंट ऑफ इंटेलिजेंस हमारा पहला पॉइंट हो गया, इसको नोट कर लीजिएगा, नोट करते चलिएगा सब लोग, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, अगला पॉइंट जो आपको मैनेज करना है, एनालिटिकल माइंड। एनालिटिकल माइंड का मतलब हो गया, एनालिटिकल माइंड का मतलब हो गया कि क्या सही है और क्या गलत है, इसको आप एनालाइज कर लेंगे। यू विल बी एबल टू एनालाइज एज टू व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग। क्या सही है क्या गलत है, ये आपके एनालिटिकल माइंड का हिस्सा बन जाएगा। आप सही डिसीजंस गलत डिसीजंस लेने के सक्षम हो जाएंगे, आपको सही गलत की परिभाषा पता चल जाएगी। सुनेंगे आप सबकी, लेकिन सही डिसीजन आप खुद ले लेंगे। सीए कोर्स एक ऐसा कोर्स है जो आपको ये सब सिखा देगा। एनालिटिकल माइंड के बाद एक चीज और आप सीख लेंगे ये कोर्स करते करते, और वो है कम्युनिकेशन स्किल्स। फ्रेंड्स, कम्युनिकेशन स्किल्स यही तो सबसे इंपॉर्टेंट है करना हमारे लिए। इफ यू आर एबल टू डू द राइट कम्युनिकेशन विद द राइट पर्सन एट द राइट टाइम, इन द राइट वे, इन द राइट मैनर, इन द राइट टाइम, राइट वे, राइट मैनर, राइट पर्सन, तो गाइज आपकी सफलता को कोई छू ही नहीं पाएगा। अच्छा बोलना ही इस दुनिया की सबसे बड़ी कलाओं में से एक है। सबसे ज्यादा कठिन काम किसी दूसरे के सामने अपनी बात प्रेजेंट करना होता है, और ऑडियंस के सामने और मासेस के सामने बोलने के लिए तो बहुत ताकत चाहिए। कम्युनिकेशन स्किल्स आपकी बहुत अच्छे से डेवलप और स्ट्रांग हो जाएंगी, क्योंकि एक तो कम्युनिकेशन एज अ सब्जेक्ट भी पढ़ाया जाएगा, प्लस कम्युनिकेशन के तमाम कोर्सेज भी सीए इंस्टीट्यूट करवाता है, बहुत बढ़िया कोर्सेज करवाता है कम्युनिकेशन स्किल्स के ऊपर, और वो मैंडेटरी है करना, बिना उनके डिग्री नहीं मिलेगी, बिना उनके एलिजिबिलिटी नहीं मिलेगी। तो जब आप ये सारे कोर्सेज करेंगे तो गाइज अपने आप आपके अंदर कम्युनिकेशन स्किल्स डेवलप हो जाएंगे। हो सकता है आपको अभी लग रहा हो सकता है आपको अभी लग रहा हो कि सर मेरे अंदर तो बहुत अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स नहीं है, सर मैं तो बहुत फ्लुएंट इंग्लिश नहीं बोल पाता हूं या बोल पाती हूं, सर मैं तो बहुत स्टैमर करता हूं इंग्लिश बोलते वक्त या अपनी बात बोलते वक्त, कॉन्फिडेंस की मेरे अंदर कमी है। डोंट वरी गाइज, डोंट वरी, मैं भी ऐसा ही था। नोबडी इज अ परफेक्ट कम्युनिकेटर फ्रॉम हिज और हर मदर्स वूम। कोई भी आदमी पेट से सीख के नहीं आया है कम्युनिकेशन, सारी कम्युनिकेशन स्किल्स यहीं डेवलप करी जाती हैं इसी दुनिया में। अब मेरी कम्युनिकेशन स्किल्स आपको कैसी लग रही हैं? ठीक है, नॉर्मल है। पता है कहां सीखी, कब सीखी, मैं ऐसा ओरेटर कब बना, जैसा भी बना, ऑल ड्यूरिंग दिस सीए कोर्स।
ट्वेल्थ के पहले आई वॉज नॉट दैट गुड स्पीकर, लेकिन सीए कोर्स ने मुझे सब सिखा दिया. इट इज अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ करिकुलम. तो आप भी सीख जाएंगे कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत स्ट्रांग तरीके से करना. नेक्स्ट, सेल्फ डिटर्मिनेशन. सेल्फ डिटर्मिनेशन, जो सोच लिया वो करेंगे. आज हमने डिटरमाइन कर लिया है, आज हमने डिटरमाइन कर लिया है कि हम सीए करेंगे ही करेंगे, और हम सीए कोर्स पूरा करेंगे, अच्छे मार्क्स से करेंगे, ऑल इंडिया रैंक लेके आएंगे. डिटरमाइन कर लिया है, डिटरमाइन कर लिया है गाइस. ये वाला पॉइंट जब लिखिएगा इसको डबल अंडरलाइन कर लीजिएगा. यही सबसे इंपॉर्टेंट है कि जो सोच लिया वो कर डालेंगे. सेल्फ डिटर्मिनेशन. सेल्फ डिटर्मिनेशन के साथ है हार्डवर्किंग एटीट्यूड. अब देखो, शब्द है हार्डवर्किंग एटीट्यूड, और मैं उसको सॉफ्टली समझा रहा हूं. धीरे 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 आपके साथ जब ये 3-4 साल का मैं जर्नी करूंगा, तुम चाहो और तुम ना चाहो, हार्डवर्क करवा ही लूंगा आप लोगों से फ्रेंड्स. हार्डवर्क अपने आप करवा लूंगा. डेली होमवर्क्स का देना, आपकी नोटबुक्स डेली मंगा के चेक करना. आई विल डेफिनेटली चेक ऑल योर होमवर्क्स. जितने भी बच्चे यहां बैठे हुए हैं, ये सारे बच्चे मेरे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पे अपना होमवर्क भेजेंगे. मैं सारे बच्चों को उनके होमवर्क चेक करके कमेंट करूंगा, भेजूंगा. हाउ सो मेनी यू बिकम, आप 10,000 हो जाएंगे स्टूडेंट्स नंबर में, मैं सबकी कॉपी चेक करूंगा. भाई मेरे पास कोई काम ही नहीं है. पूरे दिन सुबह से लेकर शाम तक 14-15 घंटे आई हैव ऑलरेडी डिवोटेड एंड डेडिकेटेड माई लाइफ टू द स्टूडेंट फ्रेटर्निटी ओनली. तो यू कंप्लीट योर होमवर्क, यू सेंड टू मी. तो हार्ड वर्किंग मैं आपको करवा लूंगा, इसके लिए आप बिल्कुल चिंता मत करिए. 5th पॉइंट इज अपॉन मी. ये आप मेरे ऊपर छोड़ दीजिए, बाकी चीजें आप धीरे धीरे डेवलप करिएगा. हार्डवर्किंग एटीट्यूड के साथ थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा. चीजों में थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा. होते से होती हैं चीजें. अगर मान लीजिए ये कोर्स करिकुलम है 4 साल का, तो 4 साल लगेंगे. आप सोचें इसी ईयर में, आज ही की तारीख में हम 2 महीने में सीए बन जाएं, कोई नहीं बन सकता. तो पेशेंस रखना पड़ेगा आपको थोड़ा, और पेशेंटली दिन पे दिन, प्रतिदिन आप आगे बढ़ते चले जाएंगे. जैसा कि आपने सुना है बचपन में, बूंद बूंद से घड़ा भरता है. तो डेली एक बूंद नॉलेज की आप अपने अंदर ऐड करिए, तो एक दिन घड़ा भर जाएगा. तो बी पेशेंट. एम्बिशियस, बहुत ही बढ़िया पॉइंट है गाइस. हमें एम्बिशियस होने की बहुत जरूरत है. अगर मान लीजिए हमने सोचा कि यार बस वही 10-12-15 हजार रुपए महीना कमा लो, पिताजी घर तो दे ही गए हैं, रेंट लगना नहीं है, एफडी 10-20 लाख की ही है, धीरे धीरे भाई जिंदगी गुजारो. अगर आपके मन में कोई एम्बिशन नहीं है, आगे जाने का कोई जज्बा नहीं है, तो मजा नहीं आएगी फ्रेंड्स. थोड़ा सा एम्बिशियस होना पड़ेगा कि मुझे जिंदगी में यूं तरक्की करनी है. वी वॉन्ट टू कीप अवर हेड हाई. अपना नाम सुनहरे अक्षरों में लिखा देखना चाहते हैं. लोग मेरी लाइफ की एग्जाम्पल दें दूसरों को. अगर ऐसा कुछ करना है फ्रेंड्स, अगर ऐसा कुछ करना है, तो सीए करिकुलम हमारे लिए बना हुआ है. वी हैव टू बी वेरी 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 एम्बिशियस. एम्बिशियस इन द राइट डायरेक्शन. एम्बिशियस इन द राइट डायरेक्शन फ्रेंड्स. एम्बिशियस के साथ हमको होना है सेल्फ कॉन्फिडेंट. कॉन्फिडेंस तो फ्रेंड्स, कॉन्फिडेंस तो कूट कूट के भरवा दिया जाएगा आपके. इंडिया है, कॉन्फिडेंस ही तो हमारी कला है. गलत बात भी इतनी कॉन्फिडेंस से बोल दें कि आदमी को सही लगने लगे. डोंट वरी, मैं आपसे ये नहीं कह रहा हूं कि आप गलत बात बोल ही दीजिए. मैं बता रहा हूं कि कॉन्फिडेंस की वो लेवल होनी चाहिए. आवाज में बुलंदी, राजा जैसी फीलिंग, सेनापति जैसी डिसीजन मेकिंग, सब कुछ आपके अंदर पूरी तरीके से होना चाहिए फ्रेंड्स. इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए.
चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने के बाद, बहुत बड़ी बात तो नहीं बोल रहा हूं, और ये होगा, आप देखिएगा, आप सबके साथ होगा जितने भी लोग क्लास पढ़ रहे हैं। चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने के बाद अगर कंट्री का फाइनेंस मिनिस्टर भी आपके बगल में आके बैठ जाएगा ना, मैं रिपीट कर रहा हूं अपनी बात, चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने के बाद अगर कंट्री का फाइनेंस मिनिस्टर भी आपके बगल में आके बैठ जाएगा और आपसे कहेगा, हे ब्रो, हेलो मैम, लेट्स डिस्कस अपॉन दिस टॉपिक, लेट्स हैव अ डिबेट, तो पता है आप क्या कहेंगे? आप कहेंगे, सर लेट्स स्टार्ट एंड आई विल गिव यू अ टफ फाइट। तुम फाइनेंस मिनिस्टर से बातों में जीत पाओ ना जीत पाओ, लेकिन तुम इतना ज्यादा सेल्फ कॉन्फिडेंट में रहोगे दैट यू विल गिव हिम अ टफ फाइट एंड माइट बी दैट विल बी अ बेस फॉर योर विनिंग। इतना कॉन्फिडेंस होता है चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के अंदर। अरे यार, दूर की बात तो तुम छोड़ो, दूर की बात तो तुम छोड़ो, अभी इस समय देख लो तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस थोड़ा थोड़ा बढ़ने लग गया है। सिट स्ट्रेट एवरीवन, कम ऑन, सीधे बैठो एक बार, सीधे बैठो, सिट स्ट्रेट एवरीवन। यस यस, बेटर, गुड। कॉन्फिडेंस आ रहा है, थोड़ा कॉन्फिडेंस आ रहा है, टेक अ डीप ब्रेथ। सेल्फ कॉन्फिडेंस के बाद नेक्स्ट टॉपिक है कमिटमेंट। अपने काम के प्रति हम लोग कमिटेड रहेंगे, अपने काम के प्रति हम लोग कमिटेड रहेंगे, यानी कि जो हमें करना है फुल कमिटमेंट, फुल डेडिकेशन, फुल डिवोशन के साथ करना है। कमिटमेंट का मतलब यही हो गया ना कि पूरी दिलो जान से वो पूरा काम करेंगे। आई एम कमिटेड टुवर्ड्स माई प्रोफेशन, पीपल आर कमिटेड टुवर्ड्स देयर फैमिली। तो कमिटेड वर्ड का मीनिंग क्लियर हो गया। फॉरवर्ड लुकिंग, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स फ्यूचरिस्टिक होते हैं। चार्टर्ड अकाउंटेंट्स क्या होते हैं? फ्यूचरिस्टिक होते हैं, दूर के बारे में सोचते हैं, दूरदर्शी होते हैं, केवल आज और कल के बारे में नहीं बल्कि 5 साल आगे के बारे में सोचते हैं। तो यू गॉट टू बी फ्यूचरिस्टिक गाइस। आप लोग आज अपने रजिस्टर में, आप लोग आज अपने रजिस्टर में लिख लीजिए विजन 2025, विजन 2030, कि हम 4-5 साल बाद क्या देख रहे हैं, हम अपने आप को 10 साल बाद कहां प्लेस देख रहे हैं। यू कैन राइट 10 years down the line, I am seeing that I am heading a very very successful organization and I am on the top position of the organization। क्या आज से 10 साल बाद आप टॉप पोजीशन में नहीं होंगे? बोलो, होगे कि नहीं होगे? होगे ना? हाँ। तो जो थोड़ा सा सर हिला रहे हो ना, हाँ हाँ हाँ, जोर से हिलाओ ना, यस सर, यस, ऐसे ऐसे करो, यस सर आई विल बी। हम कसम खाते हैं कि हम करेंगे ऐसा, हम करेंगे ऐसे, करो ना। देखो, जितना इन्वॉल्व हो गए इस क्लास के साथ, उतना ज्यादा पैशन और डेडिकेशन तुम्हारी बॉडी में आएगा। इज दैट फाइन एवरीवन? फॉरवर्ड लुकिंग के बाद नेक्स्ट टॉपिक है ऑप्टिमिज्म। ऑप्टिमिज्म का मतलब क्या होता है? जैसे ऑप्टिमिस्टिक का रिवर्स वर्ड होता है पेसिमिस्टिक। पेसिमिस्टिक होता है नेगेटिव थिंकिंग और ऑप्टिमिस्टिक होता है पॉजिटिव थिंकिंग। ऑप्टिमिस्टिक क्या होता है? पॉजिटिव थिंकिंग। तो हमको ऑप्टिमिस्टिक रहना है कि हां, हमारे साथ अच्छा होगा, अभी तक नहीं हुआ है तो क्या कल होगा। ये मैंने जरूर बोल दिया कि अभी तक नहीं हुआ है, क्योंकि अभी अगर तुमसे पूछूं कि भैया तुम्हारे साथ कुछ अच्छा हुआ है आज तक, नहीं सर हमारे साथ कभी कुछ अच्छा होता ही नहीं है, हम इतनी पढ़ाई करते हैं काम ही नहीं बनता है, क्या क्या तो हमने सपने नहीं देख रखे हैं, कोई पूरे नहीं होते हैं, डांट खाते रहते हैं अलग दिन भर। अब आपसे क्या बताएं? नहीं तो बता दो, कोई चिंता की बात नहीं है, बता दो। मेरा नंबर अभी मैं आप लोग को दे दूंगा, मेरा पर्सनल नंबर, आप उसमें व्हाट्सएप करके पूरी बात बता दीजिएगा, मैं आपको सॉल्यूशन दे दूंगा। अगर लिख के दे पाए तो लिख के दे दूंगा, नहीं तो कॉल पे दे दूंगा। ऑप्टिमिस्टिक रहिए, पॉजिटिव रहिए लाइफ में, आपकी लाइफ में पॉजिटिव होगा। समथिंग इज कुकिंग, समथिंग इज कुकिंग वेरी वेरी गुड फॉर यू। ऊपर वाले के यहां देर है अंधेर नहीं। आप पूरी जिंदगी अच्छा काम करते रहिए, करते रहिए, करते रहिए, करते रहिए, करते रहिए। उसका आउटपुट अगर इस जिंदगी में मिल गया तो मिल गया, बात खत्म हो गई। आप भी हैप्पी हो गए कि नहीं भाई, हमने अपनी जिंदगी के पहले 25 साल बहुत मेहनत से काटे,
तो अगले 50 साल मेरे बहुत अच्छे देखो बीत गए। और अगर किसी वजह से इस जिंदगी में आउटपुट ना मिल पाया, बहुत ध्यान सुनिएगा जो मैं बोल रहा हूं, अगर किसी वजह से इस जिंदगी में आउटपुट ना मिल पाया तो आप डबल लकी हैं, समझ लीजिएगा अपने आप को। हैं सर क्या, फिर से बोलिए। हां, अगर इस जिंदगी में आउटपुट ना मिल पाया तो आप डबल लकी हैं, क्योंकि आपको अगली जिंदगी में विद इंटरेस्ट डबल आउटपुट मिलेगा। यानी कि इस बार आपके अच्छे कर्मों का फल मिल गया तो ठीक है, नहीं तो नेक्स्ट लाइफ में डबल मिलेगा। तो गाइज, बी ऑप्टिमिस्टिक टुवर्ड्स योर लाइफ, बी ऑप्टिमिस्टिक टुवर्ड्स योर लाइफ। एंड डेफिनेटली लास्ट बट नॉट द लीस्ट, करेज, ताकत, इच्छा, किसी भी काम को करने की पूर्ण करेज। आई होप सारे पॉइंट्स नोट कर लिए आपने। करेज आपके अंदर पूरी तरीके से होनी चाहिए, किसी भी काम को अंजाम देने की करेज, युद्ध को जीतने की करेज, चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने की करेज, किसी बड़ी कंपनी के टॉप सीईओ सीएफओ बनने की करेज, ये सारी करेज हमारे अंदर होनी चाहिए फ्रेंड्स। इज दैट फाइन? ये जो हमारा कोर्स है फ्रेंड्स, ये कोर्स दोनों ही मीडियम्स में होता है, हिंदी और इंग्लिश दोनों ही मीडियम्स के बाद, और 12th के बाद हम लोग ये कोर्स शुरू कर सकते हैं। देयर इज नो बैरियर। आगे चलते हैं। चार्टर्ड अकाउंटेंसी प्रोफेशन फ्रेंड्स, चार्टर्ड अकाउंटेंसी प्रोफेशन 3 लेवल्स में होता है। देयर आर 3 लेवल्स ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंसी प्रोफेशन। क्या है वो 3 लेवल्स? तीनों लेवल्स आपके सामने लिखे हुए हैं। नंबर 1 द फाउंडेशन कोर्स, नंबर 2 द इंटरमीडिएट कोर्स ऑल्सो नोन एज सीए इंटरमीडिएट, ये सेकेंड लेवल है। फाउंडेशन जब पास करेंगे तो सीए इंटर में पहुंच जाएंगे। एंड थर्ड लेवल इज डेफिनेटली द फाइनल लेवल, हमेशा लास्ट लेवल फाइनल ही होगा। तो अभी मैं आपका कोर्स फाउंडेशन वाला शुरू करने जा रहा हूं। फाउंडेशन कोर्स पूरा करने के बाद आप सीए इंटरमीडिएट लेवल कोर्स पे आ जाएंगे, और सीए इंटरमीडिएट लेवल के बाद आप सीए फाइनल लेवल पे आ जाएंगे। तो बस फाउंडेशन तो तुम समझो कि पास हो ही गए। फाउंडेशन तो तुमको पास होने से देखो अब कोई रोक नहीं सकता है। आज ही इस सेशन के बाद उठना और सीधे अपने घर पे जो भी तुम्हारा मंदिर है, तुम्हारे भगवान जहां रखे हुए हैं, जीसस क्राइस्ट रखे हुए हैं, अल्लाह मियाँ हैं, व्हाटएवर, वाहे गुरु हैं, सबसे पहले जाके उनके सामने थैंक यू देना। थैंक यू देना, थैंक यू क्या देना? मांगना नहीं उनसे कि हमको सीए बना दीजिए, थैंक यू देना कि थैंक यू मुझे सीए बनाने के लिए। पहले ही थैंक यू दे देना। दिस इज नोन एज थैंकिंग इन एंटीसिपेशन। एडवांस में थैंक यू दे दो, बनाएंगे तुमको वो सीए। ठीक है, इंटरमीडिएट और सीए फाइनल 3 कोर्सेज हो गए, 3 लेवल्स हो गए हमारे। नेक्स्ट चलते हैं। नाउ व्हाट इज सीए फाउंडेशन? सर बहुत सुना है सर, 2-4-6 महीने से तो इतना सुना सीए फाउंडेशन निकालना है, सीए फाउंडेशन क्लियर करना है, कि सर दिमाग बिल्कुल आउट हो गया है। सर है क्या ये सीए फाउंडेशन? थोड़ा थोड़ा हम जानते हैं, और आज के इस सेशन के बाद गाइस, आज के इस सेशन के बाद पूरे सीए फाउंडेशन के समुद्र की एक एक बूंद आपके अंदर चली जाएगी। मतलब मैं सेशन खत्म करने के बाद अगर आपसे पूछूं कि सारे बच्चे अपना डाउट मेरे व्हाट्सएप पे भेज दीजिए और मैं रिप्लाई करूंगा, तो आई चैलेंज, आई गारंटी आप में से कोई बच्चा मुझसे डाउट नहीं पूछ पाएगा। क्यों नहीं पूछ पाएगा? कोई डाउट बचेगा ही नहीं किसी प्रकार का। आई हैव नॉट लेफ्ट एंड आई विल नॉट लीव एनी स्टोन अनटर्न टू सॉल्व ईच एंड एवरी क्वेरी ऑफ योर्स। और कई चीजें ऐसी भी बता दूंगा जो तुमने सोची भी नहीं होगी, तुम डाउट पूछोगे भी नहीं, और मैं तुमको बता दूंगा। दिस इज एन एंट्री लेवल कोर्स टू द सीए एग्जाम्स, और वो बच्चे इस कोर्स को कर सकते हैं जो 12th अपीयर्ड हैं या पास्ड हैं। फाइन एवरीवन? तो सीए कोर्स 12th के बाद एंट्री लेवल है एग्जाम सीए फाउंडेशन। फाउंडेशन का मतलब होता है नींव, आपके चार्टर्ड अकाउंटेंसी प्रोफेशन की नींव है सीए फाउंडेशन। ठीक है, क्या नींव है? एट अ ग्लांस मैं दिखाता हूं आपको चीजें।
अब जरा ध्यान से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है ये, ठीक है। सिट स्टेट एवरीवन, अलर्ट अगेन। थोड़ी थोड़ी देर में अलर्ट करता जाता हूं, जब इंपॉर्टेंट चीजें आती हैं तो अलर्ट कर लेता हूं, ठीक है। काफी देर से पढ़ रहे हैं, एक बार थोड़ा सा डीप ब्रेथ ले लीजिए, डीप ब्रेथ, कम ऑन, री एनर्जाइज। सीए फाउंडेशन एट अ ग्लांस, एट अ ग्लांस, एक निगाह में अगर आपको दिखाऊं तो ये एक एंट्री लेवल एग्जाम है सीए के लिए, एंट्री लेवल एग्जाम है। फिर कह रहे हैं ये साल में 2 बार होता है, साल में 2 बार होता है, जनरली मई एंड नवंबर। इसकी डेट्स अमूमन पोस्टपोन नहीं होती हैं, मई और नवंबर में एग्जाम होता है। कभी कंट्री में कोई इलेक्शंस हो या कोई और नेचुरल कैलामिटी आ जाए, कोई और पैंडेमिक आ जाए तो बात दूसरी, अदरवाइज द एग्जाम्स आर कंडक्टेड इन मई एंड नवंबर इटसेल्फ, अ 6 months गैप। मई के बाद जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, 6 महीने बाद, तो 6-6 महीने में एग्जाम होते हैं, यानी कि साल में 2 बार होते हैं। 4 सब्जेक्ट्स होते हैं, 4 सब्जेक्ट्स का मतलब हो गया वहां पे 4 पेपर्स होते हैं, पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3, पेपर 4। पेपर 1 और 2 जो हैं, 2 पेपर सब्जेक्टिव होते हैं, जैसे आप बोर्ड दिए ना, प्रॉपर लिख के आते हैं, क्वेश्चन नंबर 1, आंसर टू क्वेश्चन नंबर 1 पूरा लिखा, थ्योरी लिखी, प्रैक्टिकल लिखा, अकाउंट बनाया, कैलकुलेशन किया, जो भी हुआ, कैलकुलेटर्स अलाउड होते हैं। तो पेपर 1 और पेपर 2 सब्जेक्टिव हैं, पूरा पूरा आपको आंसर शीट मिलेगी और आप उसमें लिख के आएंगे, पूरा 3 घंटे का पेपर। और पेपर 3 और पेपर 4 यानी कि तीसरा सब्जेक्ट और चौथा सब्जेक्ट, बहुत मजा आने वाली है गाइस, बहुत मजा आने वाली है तीसरे और चौथे सब्जेक्ट में। ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं, यानी कि क्वेश्चन आपके सामने लिखा होगा और क्वेश्चन के नीचे उसके 4 सब्जेक्ट लिखे होंगे, 4 ऑप्शंस लिखे होंगे, उसी सब्जेक्ट से रिलेटेड, उसी क्वेश्चन से रिलेटेड 4 ऑप्शंस लिखे होंगे, ए बी सी डी। यानी कि सही आंसर आपकी निगाहों के सामने होगा, सही आंसर आपकी निगाहों के सामने होगा। दोस्तों सोच के देखो, बोर्ड्स के क्वेश्चन पेपर में अगर नीचे आंसर लिखा होता तो 100 में 100 नंबर लाते कि ना लाते? लाते ना। अगर बोर्ड्स के क्वेश्चन पेपर में आंसर लिखा हो नीचे तो 100 आउट ऑफ 100 लाओगे कि नहीं लाओगे? अरे यस नो बोलो ना, यस बोलो, हाँ बोलो, यस हाँ। तो यहां पे भी आंसर लिखा हुआ है, हर क्वेश्चन के नीचे उसका आंसर लिखा हुआ है। अरे बस 3 आंसर और लिखे हुए हैं, 3 रॉन्ग आंसर और लिखे हुए हैं। तुमको रॉन्ग आंसर से क्या लेना देना यार, राइट आंसर लिखा है ना। अर्जुन की निगाहों की तरह तुम्हें वो चिड़िया की आंख या मछली की आंख देखनी है। क्वेश्चन रीड किया और सीधे राइट आंसर पे तुम्हारी निगाहें पहुंच गई। पढ़े होगे ना पहले से यार, ऐसा थोड़ी कि पहली बार तुम उस क्वेश्चन को देख रहे हो। You are not looking at the question for the first time. The question is known to you. You have already practiced the question while your study curriculum was going on. I repeat, friends, you have already practiced that question and that concept while your study curriculum is going on. So it is not a novel question for you. It is not a new question for you. You know the question. You know the answer. It's just that you have to hit the bullseye. It's just that you have to hit the bullseye. अच्छा लग रहा है ना, सुनने में अच्छा लग रहा है ना? Yes. So 2 subjects are subjective and 2 subjects are objective multiple choice questions. एक क्वेश्चन, उसके 4 ऑप्शन, एक सही आंसर होगा, एक बेस्ट आंसर होगा, वो चूज करके लिख देना है, बस खत्म। पास हो गए सीए फाउंडेशन, बधाई हो। आगे चलते हैं। ओवरऑल एग्जाम्स 400 मार्क्स का होगा, हर सब्जेक्ट 100 नंबर का। पेपर 1 100 मार्क्स, 100 मार्क्स, 100 मार्क्स, 100 मार्क्स, यानी कि मार्क्स आएंगे 400 है। सर क्या बोला आपने? मार्क्स आएंगे 400। अरे क्यों नहीं आएंगे यार, 100% मार्क्स नहीं आते क्या? क्वेश्चन सही करोगे तो फुल मार्क्स नहीं आएंगे क्या? तो यू विल गेट 400 आउट ऑफ 400। यू विल गेट 400 आउट ऑफ 400। यू कैन गेट, अब मान लो कुछ गलत कर दिए तो 390 आ जाएंगे, कुछ और गलत कर दिए 380 आ जाएंगे, बहुत गलत कर दिए तो 400 में 350 आ जाएंगे। दैट्स इट।
नेक्स्ट, 1 पेपर इज कंडक्टेड इन अ डे, यानी कि 4 पेपर का एग्जाम 4 दिन में होगा। एक दिन में एक एग्जाम होता है। एक एग्जाम हुआ एक दिन, फिर एक दिन और दूसरा एग्जाम हुआ, फिर एक दिन और तीसरा एग्जाम हुआ, फिर एक दिन और चौथा एग्जाम हुआ। तो 4 days 4 पेपर्स, दैट मीन्स यू गेट अ गुड नाइट स्लीप बिफोर एवरी एग्जामिनेशन। थकने की कोई जरूरत नहीं है। बी रिलैक्स्ड, बी इजी, बी पेशेंट। सर ये तो बड़ा इजी लग रहा है सब कुछ सुनने में, फिर लोग क्यों कहते हैं सीए कठिन है? अरे डोंट वरी गाइस, कुछ भी ऐसा नहीं है, सब करे करे मेहनत करे सब हो जाता है। सब्जेक्टिव पेपर का टेस्ट वही 3 घंटे होगा जैसा आपकी बोर्ड स्टाइल में चला था। जो ऑब्जेक्टिव पेपर्स हैं, एमसीक्यू पेपर्स हैं, उसमें 100 क्वेश्चंस हैं, 100 क्वेश्चंस। 100 क्वेश्चंस करने के लिए 120 मिनट दिए जाएंगे आपको। 120 मिनट्स दिए जाएंगे टू डू 120 मिनट्स दिए जाएंगे टू डू 100 क्वेश्चंस। अगर 20 मिनट का रीडिंग टाइम दे दें तो अप्रोक्सीमेटली 1 मिनट पर क्वेश्चन, यानी कि ये एक स्पीड गेम होगा। ये जो आपका मल्टीपल चॉइस पेपर है ना गाइस, ये आपका स्पीड गेम होगा। और अभी क्रक्स एकेडमी आपको जब प्रैक्टिस करवाएगी ना एमसीक्यू का, तो हमारा एक ऐप बना हुआ है, वो ऐप आप सब लोग डाउनलोड कर लेंगे। उसी ऐप में मैं आपको धड़ाधड़ टेस्ट पेपर्स भेजूंगा, टाइम वाइज करेंगे आप। सीधे 20 मार्क्स का पेपर 25 मिनट्स में करना है, 50 मार्क्स का मल्टीपल चॉइस पेपर 1 घंटे में करना है, और 1 घंटे बाद वो क्वेश्चन पेपर खट से ऐप से हट आएगा। तुरंत जल्दी जल्दी आप क्वेश्चन नंबर 1 इसका आंसर बी है, बी, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 इसका आंसर सी है, सी, ऐसे कर करके आप जल्दी जल्दी क्वेश्चंस करेंगे। और इतनी प्रैक्टिस करवाऊंगा आपको कि आपका एग्जाम छूटना तो छोड़ो, 5 मिनट पहले ही पेपर खत्म कर लोगे। सुनने में जितना इजी लग रहा है गाइस, करने में उतना ही इजी होगा, लेकिन बस मेहनत करनी है। एंड नाउ कम्स द ग्रैंड फिनाले, मेन मुद्दे की बात। और मुद्दे की बात यह है कि जब जब ऑब्जेक्टिव पेपर होता है, मैक्सिमम केसेस में उसमें नेगेटिव मार्किंग होती है। नेगेटिव मार्किंग, यस, कभी आपने एक्सपीरियंस नहीं करी आज तक लाइफ में नेगेटिव मार्किंग, अब आप पहली बार नेगेटिव मार्किंग एक्सपीरियंस करेंगे कि सही करने पे तो +1 मिलेंगे और गलत करने पे -0.25 मार्क्स कट जाएंगे। क्या मतलब हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि जैसे मान लीजिए 100 क्वेश्चंस आपने करे और 100 क्वेश्चंस करने पे आपने 80 क्वेश्चन सही कर दिए और 20 क्वेश्चंस रॉन्ग कर दिए। आउट ऑफ 100 क्वेश्चंस आपने 80 क्वेश्चन सही कर दिए और 20 क्वेश्चंस रॉन्ग कर दिए, तो आपके मार्क्स क्या है? 80 क्वेश्चन सही करने पे आपके हो गया +80, ठीक है। 80 क्वेश्चन सही करने पे हो गए आपके +80 और 20 क्वेश्चंस रॉन्ग करने की वजह से 0.25 के हिसाब से एक नंबर कटाना, तो 20 इंटू 0.25 यानी कि -5 मार्क्स कट जाएंगे, तो आपके मार्क्स आएंगे 75 आउट ऑफ 100। आई होप इट इज क्लियर। नेगेटिव मार्किंग क्लियर हो गई कि एक क्वेश्चन रॉन्ग करने पे -0.25 मार्क्स कटेंगे, एक क्वेश्चन सही करने पे +1 मिलेगा, गलत क्वेश्चन करने पे -0.25 मिलेगा। द कॉन्सेप्ट इज ऑल क्लियर। सब्जेक्टिव पेपर में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, पेपर 1 और 2 में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। क्लियर है? कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा ना मन में पूछने के लिए? ठीक, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अब हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, नाउ वी स्टडी फर्दर, और हम लोग सीए फाउंडेशन का सब्जेक्ट मैटर स्टडी करने जा रहे हैं। सब्जेक्ट मैटर का मतलब होता है फ्रेंड्स कि हमारे सब्जेक्ट्स के नाम क्या हैं, हमें क्या क्या पढ़ाया जाएगा, कितनी चीजें सर हम लोग पहले से पढ़े हुए हैं, कितनी चीजें हम लोग पहली बार पढ़ने जा रहे हैं लाइफ में, वो सब पढ़ाता हूं मैं आपको। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हमारे 2 पेपर सब्जेक्टिव हैं और बचे हुए 2 पेपर ऑब्जेक्टिव हैं।
तो मैंने यहां पे सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव के दोनों अलग अलग पैरामीटर्स बना दिए हैं। पहले सब्जेक्टिव पेपर का नाम है प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिस ऑफ अकाउंटेंसी। वही अकाउंट्स, कॉमर्स साइड के बच्चे तो जानते हैं ये अकाउंट्स क्या होता है। साइंस साइड के बच्चे सोचेंगे अरे सर हमको तो अकाउंट्स बिल्कुल नहीं आती। मत चिंता करो मेरे दोस्त, अकाउंट्स का तो मैं आपको बेताज बादशाह बना दूंगा। जो हमारी टीम है ना, ये क्रक्स टीम, इट इज नोन एंड इट इज फेमस फॉर अकाउंट्स। अकाउंट्स को इतना इजी बना देंगे कि केवल 1 घंटे का एक सेशन लिया जाएगा आपके 15-20 दिन की क्लासेस के बाद, और उस दिन के बाद आपकी पूरी जिंदगी में आप मान के चलिए कि अकाउंट्स के किसी क्वेश्चन का आंसर ना निकल के आए, ऐसा होगा नहीं, और आपको कोई डाउट नहीं आएगा अकाउंट्स में। एक ऐसा मंत्र बता दूंगा अकाउंट्स का, आई एम सेइंग फॉर ऑल स्ट्रीम स्टूडेंट्स, whether you are science side, commerce side, arts side, whatever. I will be telling few magic mantras of accounts to you, by which every answer of every chapter, whether it is partnership, whether it is bills of exchange, whether it is consignment, whether it is final accounts, making profit and loss account, balance sheet, trial balance, all will be done in auto process. अरे सर ऐसी थोड़ी बात होती है सर, हमको भी मालूम है अकाउंट, ऐसा कोई फंडा होता है नहीं। अभी वेट एंड वॉच, रुको मैं बताऊंगा। इस सेशन को देख के तुम्हें लग रहा होगा कि यार सर कह रहे हैं तो कुछ तो होगा इनके पास। अभी सेशन के शुरुआत में बोलता तो इतनी आसानी से आपको ना लगता, लेकिन अब आपको समझ में आ रहा है कि यस मैजिक कैन हैपन। तो पहला सब्जेक्ट है अकाउंट्स, वो सब्जेक्टिव पेपर है। दूसरे सब्जेक्ट का नाम है गाइस, जो हमारा सेकंड सब्जेक्ट है वो है लॉ। और लॉ में देखिए क्या है, 2 चीजें हैं, एक सेक्शन ए है, एक सेक्शन बी है। लॉ मतलब देश में जो भी नियम कायदे कानून चल रहे हैं, जो भी हमारे कंट्री में लॉस चल रहे हैं, वो लॉस पढ़ाए जाएंगे इसमें। और सेक्शन बी में पढ़ाया जाएगा बिजनेस करेस्पॉन्डेंस एंड रिपोर्टिंग। सेक्शन बी में पढ़ाया जाएगा बिजनेस करेस्पॉन्डेंस एंड रिपोर्टिंग। बिजनेस करेस्पॉन्डेंस का मतलब होता है लेटर राइटिंग। हिंदी वर्ड ऑफ करेस्पॉन्डेंस इज पत्राचार। डिपार्टमेंट को लेटर कैसे लिखते हैं, डिपार्टमेंट हमको नोटिस कैसे देता है, सभी तरीके के करेस्पॉन्डेंसेस पढ़ेंगे हम लोग। एंड रिपोर्टिंग, रिपोर्ट राइटिंग, अलग अलग रिपोर्ट्स कैसे ड्राफ्ट करी जाती हैं। तो ये एक रिटन पेपर हो गया। तो ये दोनों हमारे कौन से पेपर्स हो गए, ये दोनों हमारे सब्जेक्टिव पेपर्स हो गए। अब आ जाते हैं फ्रेंड्स हम लोग ऑब्जेक्टिव पेपर में। ऑब्जेक्टिव पेपर्स कौन कौन से हमारे 2? तो हमारे 2 ऑब्जेक्टिव पेपर्स हैं। आवर 2 ऑब्जेक्टिव पेपर्स आर the 2 objective papers are the first objective paper, that is your paper 3 of the whole curriculum, is maths and logical reasoning. Maths, अरे सर मैथ्स से हमको बहुत डर लगता है सर। मत चिंता करिए, इतनी आसानी से और इतने प्यार से आपको मैथ्स पढ़ाई जाएगी कि मैथ सब्जेक्ट आपको बिल्कुल ऐसा लगने लगेगा कि जैसे हमारे घर में कोई बढ़िया दोस्त हमारे साथ नया खेलने आ जाता है ना थोड़े दिन के लिए गर्मी की छुट्टी में, तो बस वैसे ही मैथ्स है। मैथ्स आपको सिर्फ और सिर्फ सीए फाउंडेशन लेवल पे ही पढ़नी है। सीए इंटरमीडिएट लेवल पे और सीए फाइनल लेवल पे मैथ्स का कोई रोल नहीं है, कोई सब्जेक्ट नहीं है। चलो सर, एक सुकून तो मिला भाई मैथ्स में कि बस जिंदगी में एक ही बार पढ़नी है, अभी पढ़नी है और पहली और आखिरी बार पढ़नी है। जिन बच्चों ने 12 तक मैथ्स लिया था उनको तो कोई दिक्कत आनी नहीं है। जिन बच्चों ने 11-12 में मैथ्स नहीं ली थी उनको बिल्कुल भी कोई दिक्कत नहीं आनी है। उनको बिल्कुल भी कोई दिक्कत नहीं आनी है फ्रेंड्स। क्यों? क्योंकि मतलब भर की मैथ्स केवल एग्जामिनेशन पर्पस के लिए यहां पढ़ ली, थोड़ा बहुत मैथ्स से रिलेटेड दिमाग तेज कर लिया,
वही 10-20 चैप्टर जो मैथ्स में दिए हुए हैं, हर चैप्टर में 100-200 क्वेश्चंस दिए हुए हैं, वही उठा के प्रैक्टिस कर लिए। सीए इंस्टीट्यूट ने जो किताबें दी हैं उन्हीं से रिलेटेड, उन्हीं से मिलते जुलते या वही क्वेश्चन एग्जाम में आ जाएंगे। आंसर दिया ही होगा, एबीसीडी में सही आंसर दिया ही होगा, पूरा कैलकुलेशन करके दिखाना नहीं है। क्वेश्चन पढ़ा आधे ज्यादा के तो आपको आंसर आते ही होंगे, आधे फॉर्मूले बेस्ड होंगे, सीधे बी ऑप्शन पे टिक किया, आगे बढ़ गए। वर्किंग नहीं दिखानी है, कैलकुलेशन नहीं दिखानी है मैथ्स के पेपर में, इसलिए मैथ्स का पेपर आपके लिए इजी हो जाएगा। दिल को थोड़ी तसल्ली मिल रही है, थोड़ी तसल्ली मिल रही ना दिल को, बिल्कुल चिंता मत करिए, बहुत इजीली मैथ्स हो जाएगी। बस जितना जितना मैथ्स का आपको मॉड्यूल में दिया हुआ है कंटेंट, जैसे धीरे धीरे हमारी टीम आपको पढ़ाती जाए वैसे ही मैथ्स धीरे धीरे आप करते चले जाइएगा और उसको पेंडिंग मत करिएगा। जैसे चैप्टर नंबर 1 कराया और चैप्टर नंबर 1 में मान लीजिए आपकी किताब में 200 क्वेश्चंस हैं, पूरे के पूरे 200 क्वेश्चंस लाइन से कर डालिएगा। क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 30, 40, 60, 110, 120, 200 पूरे क्वेश्चन लाइन से कर डाले। 20-25 क्वेश्चन नहीं आए, फैकल्टी ने डाउट ले लिया, उनसे पूछ लिया, फिर कर डाला, कोई दिक्कत ही नहीं, किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं। लेकिन छोड़िएगा मत। 5 क्वेश्चन सर अभी भी नहीं आए, सर 2 क्वेश्चन हमने 200 क्वेश्चन करे थे 195 हो गए सर, 5 अभी भी नहीं आए, कोई बात नहीं, सब सोल्यूशन बताएंगे आपको। और हर वो क्वेश्चन, ध्यान सुनना मेरी बात, अब मैं आपको वो मंत्र बताने जा रहा हूं जिस मंत्र से आपके मैथ्स में फुल मार्क्स आएंगे, नोट कर लीजिएगा। मैथ्स में हर वो क्वेश्चन जो आपको फर्स्ट गो में ना आए, पहली बार में ना आए, ये 35 क्वेश्चंस की एक्सरसाइज है सर, हम करने बैठे 25 क्वेश्चन कर लिए, 10 नहीं कर पाए, तो वो 10 क्वेश्चन जो आप ना कर पाइएगा उन्हीं में गोला लगा लीजिएगा, वही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। यानी कि एग्जाम में वो 25 क्वेश्चन जो तुम कर ले गए थे उनमें से कोई नहीं आएगा, और वही 10 क्वेश्चन जिनमें तुमको डाउट हुई थी उन्हीं 10 में से कोई 1 या 2 क्वेश्चंस आ जाएंगे, और उन्हीं डाउट वाले क्वेश्चंस को सेकंड टाइम वाले रिवीजन में कर लेना। जो 25 क्वेश्चन तुम पहली बार में कर लिए थे वो एग्जाम में तुम वैसे भी कर ले जाओगे। जिन 10 में डाउट आई थी उन्हीं में फंसोगे, उन्हीं को सेकंड टाइम प्रैक्टिस और कर लेना तो वो भी आ जाएंगे। तो 25 वैसे आ गए थे, 10 प्रैक्टिस करने के बाद आ गए, पास हो गए सर, मैथ्स में पास हो गए। अरे वाह, दिल को खुशी मिल रही है सर, ये तो बढ़िया तरीका बताया आपने। अच्छा, कोई नया तरीका नहीं बताया? पहली बार में जो क्वेश्चन ना आए उसे मार्क कर लेना, उसी को इंपॉर्टेंट बना लेना, और उसी से क्वेश्चन पेपर आएगा। पेपर आउट हो गया, पेपर आउट हो गया। वही 10 क्वेश्चन जो तुम्हारी किताब में मार्क्ड है उसी से पेपर आएगा। अरे यार इमेजिन करो, अच्छा तुम इमेजिन करो कि हर चैप्टर में ऐसे तुमने 10-10, 15-15 क्वेश्चन मार्क कर लिए, हर चैप्टर में 15-20 क्वेश्चन मार्क कर लिए, और 20 चैप्टर्स हैं। 20 चैप्टर में अगर 20 क्वेश्चन मार्क कर लिए तो तुमने 400 क्वेश्चंस मार्क कर लिए, उन्हीं 400 क्वेश्चंस में से 100 आएंगे। अच्छा, मैं अगर आज तुमको एक 400 क्वेश्चंस की लिस्ट दे दूं, भैया बेटा ये 400 क्वेश्चंस हैं, इन्हीं 400 क्वेश्चन में से 100 क्वेश्चन आएंगे, तो बताओ क्या तुम वो 400 क्वेश्चन अच्छे से नहीं प्रैक्टिस कर डालोगे? अरे बिल्कुल घोंट के पी लोगे, रट डालोगे। तो भाई गाइज वो 400 क्वेश्चन खुद बना लो कि तुम्हें वो कौन से 400 क्वेश्चंस नहीं आते हैं, उन्हीं को और प्रैक्टिस कर लेना, एग्जाम में नैया पार हो जाएगी। गया दिमाग में? हिट हो गई बात? समझ में आ गई ना? गुड, वेरी गुड। बस अब मार्क करना शुरू करो। और अगला ऑब्जेक्टिव पेपर है गाइस हमारा इकोनॉमिक्स। अच्छा, ये मैथ्स में एक छोटा सा पार्ट 40 मार्क्स का और है, लॉजिकल रीजनिंग। मतलब क्वेश्चन आपके सामने दिया होगा, लॉजिक से बताना होगा। जैसे कोई सीरीज दी होगी तो नेक्स्ट नंबर क्या है, जैसे सीरीज दी है 5, 10, 15 डैश, तो 5, 10, 15 और डैश दिया है, तो चौथा नंबर क्या है? चौथा नंबर क्या है? 20। 5, 10, 15, 20। आपने बिल्कुल सही बोला, लेकिन ये तो मैंने बहुत इजी सीरीज बोल दी थी। ऐसे ही वो कोई टफ सीरीज दे देंगे।
तो ये एक पैटर्न है ऑफ स्टडी आपके दिमाग को तेज करने का, लॉजिकल रीजनिंग, और वो लॉजिकल रीजनिंग आप प्रैक्टिस करेंगे एज अ सब्जेक्ट, एज चैप्टर। अगले पेपर का नाम है इकोनॉमिक्स, बिजनेस एंड कमर्शियल नॉलेज। इकोनॉमिक्स, बिजनेस एंड कमर्शियल नॉलेज का मतलब फ्रेंड्स हो गया कि जो कॉमर्स साइड के बच्चे हैं उन्होंने इकोनॉमिक्स पढ़ी है 12th में, फिर से एक टॉपिक आ गया हमारा। साइंस साइड वालों ने नहीं पढ़ी, तो अच्छा हुआ साइंस साइड वालों ने नहीं पढ़ी। क्यों? क्योंकि इकोनॉमिक्स तो मैं खुद पढ़ाऊंगा, और इकोनॉमिक्स में जो बच्चों ने 12th तक सीखा है, बहुत बढ़िया सीखा है, वेरी गुड, उसको मैं और पॉलिश कर दूंगा, और पॉलिश कर दूंगा। और साइंस साइड के बच्चों ने जिन्होंने इकोनॉमिक्स कभी नहीं पढ़ी, उनकी तो पूरी की पूरी मूर्ति ही मैं बनाऊंगा और तब पॉलिश करूंगा। तो कॉमर्स साइड के बच्चों को इकोनॉमिक्स आती है, ठीक है, मैं आपको और स्ट्रांग कर दूंगा, बट साइंस साइड के बच्चों को की इकोनॉमिक्स की नींव तो मैं खुद रखूंगा। एंड गाइस, उनको तो पुराना कुछ दिमाग में भरा नहीं हुआ है, जो पहली बार में सिखाया वो उन्होंने सीखा। कॉमर्स साइड के बच्चों को थोड़ा आता है, लेकिन उनको जो सिखाया सीए करिकुलम के हिसाब से वो उन्होंने सीखा। तो इकोनॉमिक्स में किसी प्रकार की कोई दिक्कत किसी स्टूडेंट को नहीं आएगी। अकाउंट्स स्ट्रांग सबको बना ही दिया जाएगा, लॉ सबके लिए न्यू है, मैथ्स में साइंस साइड वालों को थोड़ी एडवांटेज है, कॉमर्स वालों को मेहनत करके मैं नैया पार लगवा दूंगा, और इकोनॉमिक्स में कॉमर्स वालों को एडवांटेज है, साइंस को मूर्ति में बना दूंगा। तो एक ओवरऑल सिस्टम और पेडागॉगी बन गई है हमारे सामने चीजों को मैनेज करने के लिए। तो 2 सब्जेक्टिव पेपर और 2 ऑब्जेक्टिव पेपर हमारे सामने आ गए। सभी पेपर 100 मार्क्स के हैं, तो ये हम लोगों को सब क्लियर हो गया है। इज दैट फाइन एवरीवन? ठीक है, अब आगे चलते हैं। सर सब्जेक्ट्स के बारे में तो पता चल गया, अब मैं आपको बहुत बढ़िया बातें बताने जा रहा हूं। फिर से अलर्ट होके बैठने का समय आ गया है। यू गॉट टू सिट स्ट्रेट नाउ फ्रेंड्स। देखिए अगला सब्जेक्ट मैटर में क्या चीज आएगी, न्यू जरा देखें। अब मैं बताने जा रहा हूं मेन मुद्दे की बात, सबसे इंपॉर्टेंट चीज गाइस, पासिंग क्राइटेरिया। अरे सर बस ये करा दीजिए, सर बस पास करा दीजिए, बवाल खत्म। तो करा दे रहे ना, देखो ऐसे पास हो जाओगे। देखो देखो पासिंग क्राइटेरिया क्या है फ्रेंड्स। पासिंग क्राइटेरिया में हमारा, मैंने एक वर्ड लिखा है फॉर मासेस। पूरी दुनिया अपना पासिंग क्राइटेरिया बनाएगी, केवल और केवल हमको 50% नंबर चाहिए सर। 100 में 50 चाहिए, हमारी नैया पार हो जाएगी और हम पास हो जाएंगे। 100 में 50 चाहिए, हमारी नैया पार हो जाएगी और हम पास हो जाएंगे। लेकिन आज जब से आपने क्रक्स ज्वाइन कर ली, तो क्रक्स एकेडमी ज्वाइन करने के बाद फ्रेंड्स पासिंग क्राइटेरिया 50 से मजा नहीं आएगा। हम लोग अपना पासिंग क्राइटेरिया थोड़ा बढ़ाएंगे, थोड़ा बढ़ाएंगे। जैसे बोर्ड्स में, बोर्ड्स वाले कहते थे कि भाई पासिंग क्राइटेरिया 40 मार्क्स है, तो क्या बोर्ड्स में हम 40 नंबर के लिए पढ़ाई करते थे, 50 नंबर के लिए पढ़ाई करते थे? नहीं ना। क्या कहते थे तुम? वेल माई ड्रीम इज टू बिकम अ 90%, 95%, 98 भी आ जाएं, 98 भी आ जाएं तो मूड खराब होएगा। क्यों? ये 2 नंबर और आ जाते यार, 2 और आ जाते यार। तो बोर्ड में जब पासिंग क्राइटेरिया 40 था तो 90 की ख्वाहिश क्यों? ऐसे ही आपने आज से क्रक्स ज्वाइन कर ली है, आपने आज से क्रक्स ज्वाइन कर ली है, तो आप अपना पासिंग क्राइटेरिया क्रक्स एकेडमी में बनाएंगे मिनिमम 75%। कितना बनाएंगे? मिनिमम 75% बनाएंगे पासिंग क्राइटेरिया। ठीक है, आज एक प्रॉमिस करवाऊंगा आपको, आज एक प्रॉमिस करवाऊंगा आपको, और वो प्रॉमिस आप लिखेंगे अपने रजिस्टर में। क्या लिखेंगे प्रॉमिस? जरा लिखिए। रजिस्टर में एक स्टार बनाइए, एक ब्लॉक बनाइए 3-4 लाइन का यूं करके, ऐसे रजिस्टर में एक ब्लॉक बनाइए, 2 लाइन का ब्लॉक बनाइए। बनाया? जल्दी बनाइए।
मैं देखना चाहता हूं सारे बच्चों को कि आप ये ब्लॉक बना रहे हैं। कम ऑन एवरीवन। और ब्लॉक बनाने के बाद जो मैं बोल रहा हूं वो लिखिए। लिखिए डियर गॉड। किसको चिट्ठी लिख रहे हो? भगवान को। लिखिए चिट्ठी, डियर गॉड, आई प्रॉमिस that I will try my best. Underline the word try my best. तो try my best से क्या होगा? प्रॉमिस टूटेगी नहीं, अपनी ईमानदारी से प्रॉमिस रखिएगा। I promise that I will try my best to get -% marks in my CA फाउंडेशन। डैश भरवाऊंगा भी मैं आपसे, और जो आज भरवाऊंगा उतने ही मार्क्स आएंगे मेन एग्जाम में आपके। आई विल ट्राई टू ब्रिंग -% मार्क्स इन माई CA फाउंडेशन। पता है डैश में क्या भरना है? अभी नहीं भरना। डैश में आपको भरना है उतना परसेंट जितना परसेंट आप बोर्ड्स में एक्सपेक्ट कर रहे हैं। 1-8% ऊपर नीचे। अगर कोई बच्चा बोर्ड में 75 एक्सपेक्ट कर रहा है तो 75 लिखे, 85 एक्सपेक्ट कर रहा है तो 85 लिखे, 95 एक्सपेक्ट कर रहा है तो 95 लिखे। 1-8% ऊपर नीचे भी लिख सकते हो कि सर बोर्ड में तो चलिए 96 आ जाएंगे, सर CA में तो सर 90 तक ला पाएंगे, तो 90 लिख लो। सोच समझ के लिखो, क्योंकि आप गॉड से बेस्ट ट्राई करने की प्रॉमिस कर रहे हैं। लिख लिया? 1% मोटा मोटा सबने लिख लिया? ठीक है। सारे बच्चे जितने भी ये क्लास अटेंड कर रहे हैं, इस वाले ब्लॉक की फोटो खींच के मेरे व्हाट्सएप नंबर पे सेंड करेंगे फॉर रिकॉर्ड पर्पसेस। और मैं इसको देखूंगा कि किस बच्चे ने क्या लिखा है। 65 लिख दे, 75 लिख दे, 72 लिख दे, 78 लिख दे, 84 लिख दे, 91 लिख दे, जो लिखना हो लिख दे, कि मैं इतने नंबर लाने की प्रॉमिस कर रहा हूं। ठीक है। उसके आगे चलो, दैट इज, आगे लिखो दैट इज, अब उसी परसेंट को 4 से मल्टीप्लाई कर दो, दैट इज इतने मार्क्स आउट ऑफ 400। क्योंकि 400 नंबर का पेपर है ना, आपने ऊपर मार्क्स लिखे हैं परसेंटेज में। जैसे मान लो किसी बच्चे ने 85% मार्क्स लिखे कि सर मैं 85% मार्क्स लाने की पूरी कोशिश करूंगा CA फाउंडेशन में, तो 85% ऑफ 400 कितना हो गया? आप कैलकुलेट कर लीजिए, इंटू 4 कर दोगे तो आंसर आ जाएगा। जो भी परसेंटेज सोचा है इंटू 4 कर दो, क्योंकि तुमने वो परसेंटेज आउट ऑफ 100 सोचा है, मैं मार्क्स आउट ऑफ 400 मांग रहा हूं, तो 85 4 जा 340 कि सर आई प्रॉमिस दैट आई विल ब्रिंग 340 मार्क्स आउट ऑफ 400 इन माई एग्जामिनेशन। 340 मार्क्स आउट ऑफ 400 इन माई एग्जामिनेशन। सब लोग इस ब्लॉक को पूरा कंप्लीट कर लीजिए। इज दैट फाइन एवरीवन? तो सबने ये ब्लॉक अपना कंप्लीट कर लिया। ऊपर आपने परसेंटेज लिख दिया था 85% लाने की मैं कोशिश करूंगा, दैट इज 340 आउट ऑफ 400। ठीक है। आप लोग सोच रहे होंगे कि सर व्हाट्सएप नंबर तो बताइए, आप अभी भेज दें? हम अभी नहीं, सेशन हो जाने दो पूरा, उसके बाद। तो पासिंग क्राइटेरिया सबको समझ में आ गया कि हमें ओवरऑल पास होने के लिए 50% मार्क्स चाहिए एग्जाम में। ठीक है। कितने मार्क्स चाहिए? 50% मार्क्स चाहिए ओवरऑल पास होने के लिए एग्जाम में, और 75% मार्क्स इन टोटल चाहिए। 75% मार्क्स का क्राइटेरिया है क्रक्स का। ठीक है। यानी कि एक चीज और बताना चाहूंगा मैं आपको यहां पे, कि हर सब्जेक्ट में इंडिविजुअली पास होने के लिए, बहुत ध्यान सुनिएगा, हर सब्जेक्ट में इंडिविजुअली पास होने के लिए हमको 40 नंबर चाहिए होते हैं 100 में।
हर सब्जेक्ट में इंडिविजुअली पास होने के लिए मिनिमम 40 मार्क्स चाहिए होते हैं 100 में से, लेकिन ओवरऑल 400 में से हम लोगों को 200 मार्क्स चाहिए होते हैं पास होने के लिए। यानी मान लो किसी दो सब्जेक्ट में 40 आ गए और किसी दो सब्जेक्ट में 60, तो 40 और 40 80, 80 और 60 140, और 140 और 60 200, आप पास माने जाएंगे। चारों सब्जेक्ट्स में मिनिमम 40 होने चाहिए और चारों सब्जेक्ट्स मिला के मिनिमम 200 होने चाहिए। तो इसलिए फॉर मासेस 50% क्राइटेरिया लिख दिया गया है। ठीक है, लेकिन आपने तो प्रॉमिस देखिए कितने मार्क्स का कर दिया है। मुझे ऐसा लगता है जितने भी बच्चे वीडियो देख रहे हैं उन सब ने अपने गोल्स और टारगेट्स अप्रोक्सीमेटली कहीं ना कहीं 275 मार्क्स से लेके 375 मार्क्स के बीच में लिखे होंगे आउट ऑफ 400। देखो चेक करो, है ना? तुमने इसी के बीच में मार्क्स लाने का लिखा है ना, कि मैं 275 से 375 के बीच में मार्क्स लाऊंगा या लाऊंगी, जो भी आप हैं बॉय और गर्ल, है ना? यही है ना? देख लो, मैंने बताया था आप सब ने इसी रेंज के बीच में लिखा होगा, और गाइस इसी रेंज के बीच में मार्क्स आएंगे भी, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आगे चलते हैं। वर्ड आफ्टर सीए फाउंडेशन, सर थोड़ा सा सर सीए फाउंडेशन तो हमको समझ में आ गया कि हम पास हो जाएंगे, अभी से पॉजिटिव फीलिंग आने लग गई है कि हम सीए फाउंडेशन में पास हो जाएंगे। सर इसके बाद क्या होता है, थोड़ा सा हमको ब्रीफ कर दीजिए। तो मैं थोड़ा ब्रीफ करे दे रहा हूं आपको। सीए फाउंडेशन करने के बाद गाइस सीए इंस्टीट्यूट 2 कोर्सेज चलाए हुए हैं, एक अकाउंटिंग टेक्नीशियन जो कि सीए इंटर का एक ग्रुप करने के बाद हो जाते हैं, और एक होता है कंप्लीट चार्टर्ड अकाउंटेंट। तो हम लोग एक्चुअली गाइस ये वाला कोर्स कर रहे हैं कि हमको सीए फाइनल तक जाना है और कंप्लीट चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना है। एटीसी की डिग्री तो बाय डिफॉल्ट मिल जाएगी आपको, ठीक है, इसके चक्कर में मत रहिए, मैं आगे के वीडियोस में बता दूंगा। तो हम लोग सीए कर रहे हैं चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने के लिए। अब आगे आ जाएं जरा, आफ्टर पासिंग सीए फाउंडेशन, ये थोड़ा सा स्क्रीन हम लोग ध्यान से देख लेते हैं। सीए फाउंडेशन करने के बाद हम लोग इंटरमीडिएट कोर्स के लिए रजिस्टर कर लेंगे अपने आप को, ठीक है, थोड़ा सा आप ध्यान से देख लीजिए इसको। सीए इंटरमीडिएट यानी कि सेकेंड लेवल, वहां पे 8 महीने की लगभग हमारा पढ़ाई का करिकुलम होता है। 8 से 9 महीने बाद हम लोग उस कोर्स को करेंगे, एग्जाम देंगे। जो बच्चे मई में सीए फाउंडेशन देंगे वो लोग अगले मई में जाके सीए इंटर करेंगे। जो बच्चे नवंबर में सीए फाउंडेशन देंगे वो अगले नवंबर में सीए इंटर करेंगे, ठीक है ना, अगले। फिर सीए इंटर के बाद आप 3 साल की प्रैक्टिकल ट्रेनिंग करेंगे, फर्स्ट ग्रुप पास होने के बाद या दोनों ग्रुप पास होने के बाद। कोई भी एक ग्रुप पास होने के बाद आपकी ट्रेनिंग शुरू हो जाती है। फिर ट्रेनिंग करते करते आप सीए फाइनल का एग्जाम देंगे। 4 हफ्ते की एक ICITSS कोई कम्युनिकेशन स्किल्स का कोर्स करेंगे। ये कोर्स कंप्लीट करने के बाद, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग करने के बाद, चार्टर्ड अकाउंटेंसी का एग्जाम पास करने के बाद तब आप इंस्टीट्यूट के मेंबर बनते हैं, यानी कि तब आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाएंगे। डोंट वरी, ये पूरा करिकुलम मैं आप सबको प्रोवाइड कर दूंगा, कैसे कैसे कब कब क्या क्या करना है, तो यू नीड नॉट नोट दिस डाउन। आगे चलते हैं, ये पूरा रोड मैप बना दिया था मैंने आपके लिए। एक तरीके से जो अपने 2020 में एग्जाम्स हैं, अगर मान लीजिए नवंबर 20 में, या कोई बच्चा आगे जाके कभी एग्जाम देगा तो वो देगा मई 2021 में, ठीक है। तो एक मैंने उसके लिए एक रोड मैप बना दिया है, इसको आप मान के चलिए एक जन्म कुंडली टाइप की बना दी, कि अगर आपने अपने बोर्ड्स पास करे हैं 2019 में या 20 में या 19-20 सेशन में, और आप 2020 के नवंबर दिसंबर अटेम्प्ट में अपीयर होने जा रहे हैं, जिसका कि रिजल्ट लगभग जनवरी 21 में आएगा। 2 महीने में रिजल्ट आता है। तो यानी कि जैसा कि मैंने बताया था कि जिस अटेम्प्ट में आप फाउंडेशन देते हैं उसी के अगले साल के अटेम्प्ट में आप सीए इंटरमीडिएट देते हैं। अगर मई 21 में आप फाउंडेशन देंगे तो आप मई 22 में सीए इंटर देंगे। एक सिस्टम बता दे रहा हूं पूरा समझने के लिए आपको। उसके बाद 4 वीक्स की एक सीए इंस्टीट्यूट की ट्रेनिंग होगी।
पास होने के बाद, सीए इंटर पास होने के बाद, जैसे ये नवंबर 21 में इंटर पास हुआ, तो उसके बाद उनकी आर्टिकलशिप शुरू हो जाएगी 3 महीने रिजल्ट आने के बाद। भाई नवंबर का रिजल्ट कब तक आ जाएगा? दिसंबर जनवरी में आ जाएगा। तो फेब देखिए ना, लिखा क्या लिखा, 1-2 फेब में ट्रेनिंग शुरू हो जाएगी 3 साल के लिए। तो 22 में अगर ट्रेनिंग शुरू हुई तो 25 तक चलेगी, 2023 में ट्रेनिंग शुरू हुई तो 2026 तक चलेगी, और यही वो लास्ट ईयर होगा जिसमें आप सीए बन जाएंगे। यानी कि यहां पे अभी आप सीए बन रहे हैं, कब? 2025 में आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाएंगे। इज दैट फाइन? तो ये गाइस थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है, ये अर्ली ऑफ 2025 है, यानी कि आप मान के चलिए कि लगभग आपको 4 साल के फेर लगेगा सीए बनने का, 4 साल से कुछ कम या कुछ ज्यादा, और आप सीए बन जाएंगे। तो इट इज अ कोर्स ऑफ अप्रोक्सीमेटली राउंड फिगर 4 इयर्स। ठीक है, ये सारी डिटेल इंस्टीट्यूट की वेबसाइट वगैरह में दी हुई है, देखिए ना 2024 लिखा है यहां पे, तो सब डिटेल मिल जाएगी। 4 साल के लगभग आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाते हैं। कई लोगों ने बहुत अफवाहें उड़ा रखी हैं कि यार वो तो 7 साल में बना था, वो तो 10 साल में बना था, तो अरे यार बोर्ड्स भी तो आप 4 बार फेल हो जाओ तो 4 साल में बोर्ड्स नहीं करोगे, तो कोई फेल होता ही नहीं है, बोर्ड 1 साल में होता है। ऐसे सीए कोर्स भी 4 साल में होता है, फेल होने की तो कोई लिमिट ही नहीं है। तो हम लोग तो पास वाले कैंडिडेट्स हैं, हम लोग जितने लोग यहां बैठे हुए हैं, जो लोग वीडियोस देख रहे हैं, वो सब जो क्लास अटेंड कर रहे हैं वो सब पास हो जाएंगे। वो तो जो लोग हाफ हार्टेड तरीके से सीए कोर्स करते हैं वो नहीं पास हो पाते हैं। भाई हम पूरा कोर्स रीड करेंगे, हम पूरा कोर्स रिवाइज करेंगे, एग्जाम में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आने वो हम पहले से मार्क कर चुके हैं, याद है ना, मार्क करे थे अभी, क्वेश्चन पेपर हमें मालूम है, लिखने की कला हम सीख ही चुके हैं, हार्ड वर्किंग हमको अमर सर ने बना ही दिया है। ठीक है, पेशेंस हमारे अंदर है ही है, एम्बिशियस हम हो ही गए हैं, इंटेलिजेंस हमारे अंदर है ही है, हम तो पास वाले कैंडिडेट हैं। आगे चलते हैं। ठीक है, यू बिकम सीए इन 2024 लिख के आ गया, 4 साल वही समय। ठीक है, अब गाइस क्या आया, अब देखिए क्या आया, नाउ वी नीड टू सेट अ गोल। अब हमें एक गोल सेट करना है, क्योंकि बोला जाता है अ गोल प्रॉपरली सेट इन लाइफ इज अ हाफ वे रीच्ड। एक और इंग्लिश में सेइंग है, प्रोवर्ब है, वेल बिगन इज हाफ डन। एक अच्छी शुरुआत अगर आपने कर ली, वेल बिगन इज हाफ डन, अगर अच्छी शुरुआत आपने कर ली है तो आप समझ लीजिए कि आधा काम आपने पूरा कर लिया है। और फ्रेंड्स, आज हमने अच्छी शुरुआत कर ली है। सीए फाउंडेशन के बारे में आपको सब कुछ पता चल चुका है, सिर्फ किताबें खोल के पढ़ना बाकी है। आई होप ऑल ऑफ यू अटेंडिंग दिस क्लास हैव got your registrations done with Institute of Chartered Accountants of India। अगर किसी कारणवश आप में से किसी 1-2 बच्चों का रजिस्ट्रेशन ना हुआ हो तो आप इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया की वेबसाइट पे जाके अपना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करा लें। अब सब कुछ डिजिटल होता है, फिजिकल इंटरवेंशन अब आजकल के ज़माने में कोई नीड नहीं है। किसी प्रकार की कोई दिक्कत हो रजिस्ट्रेशन वगैरह कराने में तो आप मेरे नंबर पे मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, क्रक्स एकेडमी के नंबर पे कांटेक्ट कर लें, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। फर्स्ट टाइम में काम ना बने तो मेरे पास आ जाइएगा। ये क्या है गाइज, नाउ वी नीड टू बिगिन आवर जर्नी। हमें अब अपनी जर्नी शुरू करनी है। अपनी जर्नी शुरू करनी का मतलब देख रहे ना, ये बंदा कितना रेडी है, ही इज टोटली रेडी to hit the track. We need to put our best foot forward. We need to put our best foot forward in order to win the race. In order to win the race, guys.
लगभग मैंने सारी चीजें यहां पे पूरे करिकुलम में कवर कर ली हैं। कुछ स्टडी पैटर्न्स हैं, कुछ चीजें हैं जो मैं आपको नेक्स्ट टर्न में बताऊंगा, क्योंकि आज का ये सेशन हमारा सिर्फ एक इंट्रोडक्टरी सेशन था। मुझे बच्चों के अंदर एक सीए की आत्मा डालनी थी, जो मैंने आज डाल दी है। डाल दी है ना आत्मा थोड़ी थोड़ी? अच्छा लग रहा है ना? थोड़ा थोड़ा कठिन तो नहीं लग रहा है ना? बिल्कुल चिंता मत करो, जैसे आज का क्लास पढ़ा है तुमने, बस इसी तरीके से आने वाले क्लासेस आप पढ़ते चले जाएंगे, पढ़ते चले जाएंगे, और यूं आपका पूरा कोर्स हो जाएगा, पूरा करिकुलम हो जाएगा। और जो भी टेस्ट मैं कंडक्ट कराऊं वो टेस्ट जरूर देना। बस एक और कसम खा लो, एक और कसम खा लो। आज कसमें वादों का दिन है, कसमें वादे खाई जा रही हैं आज। एक आपने भगवान जी से कसम खा ली इतने परसेंटेज मार्क्स लाने की, कि जितने भी टेस्ट क्रक्स एकेडमी कंडक्ट करवाएगी, अगर आपने उन सारे टेस्ट को 100% अपीयर कर लिया, अगर आपने उन टेस्ट को 100% अपीयर कर लिया, सारे टेस्ट्स को आपने 100% अपीयर कर लिया, तो आप ये मान के चलिए कि आप जरूर से जरूर पास हो जाएंगे, जरूर से जरूर पास हो जाएंगे फ्रेंड्स। हो ही नहीं सकता है कि आप पास ना हो, ठीक है। गुड लक विश करने से पहले, गुड लक विश करने से पहले मुझे आपको यह बताना पड़ेगा एक चीज। मैं थोड़ा सा रिवर्स आ जाऊं यहां पे। आप कहेंगे सर आपने अपना नंबर तो बताया नहीं, तो वो फोटो कहां खींच के देंगे हम आपको? तो गाइज यू ऑल कैन राइट माय नंबर। एक कोई बढ़िया सी स्क्रीन में चूज कर ले रहा हूं, यहां पे मैं आपको अपना नंबर लिख के दिए दे रहा हूं, ठीक है। लिखिए मेरा नंबर 9355050688। ये नंबर आप हमेशा के लिए अपने पास सेव कर लीजिए। ये मेरा पर्सनल व्हाट्सएप नंबर है। कोशिश करिएगा कि बात बात पे, छोटी छोटी चीज़ों पे फ़ोन नहीं करिएगा, व्हाट्सएप करिएगा। मैं आप सबको जवाब देने की कोशिश करूँगा। माई सेल्फ चार्टर्ड अकाउंटेंट अमर सर, बाय प्रोफेशन आई एम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। मेरे और जो भी प्रोफाइल्स वगैरह हैं आप वेबसाइट वगैरह पे देख लीजिएगा, ऐप में देख लीजिएगा। हाँ, एक चीज़ और मुझे बतानी है आपको कि आपको एक ऐप का लिंक दिया जाएगा विच इज नोन एज क्रक्स ऐप। सारी क्लासेस उस क्रक्स ऐप में पड़ी होंगी, और वो ऐप आप अपने सेलफोन पे डाउनलोड कर लीजिएगा। इट्स इजीली अवेलेबल एट द प्ले स्टोर। और डाउनलोड करने के बाद जितने भी इंपॉर्टेंट कम्युनिकेशंस हैं, नोटिफिकेशंस हैं, कोर्स कंटेंट्स हैं, वर्कशीट्स हैं, टेस्ट्स हैं, प्रैक्टिस सेशंस हैं, मेरे अदर वीडियोस हैं, पूरे टीम के सभी टीचर्स के सारा का सारा कोर्स करिकुलम आपको उस ऐप में फ्रीली अवेलेबल होगा। प्लस आप अपने सारे फ्रेंड्स को भी वो ऐप अगर डाउनलोड करवा देते हैं, तो उस ऐप में सारा का सारा जो फ्री अवेलेबल कंटेंट है वो आपके दोस्तों को यूं ही मिल जाएगा। सबकी बर्थडे गिफ्ट और आज का गिफ्ट ये दे दीजिए। मेक ऑल योर फ्रेंड्स डाउनलोड दैट ऐप, इट्स इजीली डन, ठीक है। तो आज मैंने आपको सारा का सारा सिस्टम, इंट्रोडक्शन, पढ़ाई करने का तरीका लगभग बता दिया है। अपकमिंग वीडियोस में सारी इंट्रिकेसीज हम लोग और टेकअप करेंगे। एक चीज ये ध्यान रखिएगा आप फ्रेंड्स, एक चीज ये ध्यान रखिएगा कि अब जो है हम लोग करेंगे ये कि आपको पढ़ाने का जो ओवरऑल कंटेंट है, आपको पढ़ाने का जो ओवरऑल कंटेंट है, वो हम लोगों को कुछ इस तरीके से करना है कि
जो आपके 4 किताबें हैं, जो आपकी 4 बुक्स हैं, जो आपकी 4 किताबें हैं, जो आपकी 4 बुक्स हैं, वो 4 किताबें और 4 बुक्स आपकी बाइबल हैं। वो 4 किताबें और 4 बुक्स आपकी बाइबल हैं फ्रेंड्स। बाइबल का मतलब क्या हो गया कि आपका पूरा का पूरा एग्जामिनेशन कंटेंट, जो भी क्वेश्चन पेपर आपके सामने आएगा, वो क्वेश्चन पेपर आपके मॉड्यूल से ही बना होगा कहीं ना कहीं। तो जो भी इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया आपको मॉड्यूल देगा, उस मॉड्यूल को आपको कंप्लीटली मिनिमम बेयर मिनिमम 2 बार तो कंप्लीटली रीड करना ही करना है। प्लस एक बुक मैं रेफर करूंगा आपको, जिसका की नाम है स्कैनर। उसमें क्या है, आपके सीए इंस्टीट्यूट के पिछले 10-20 सालों में आए हुए सारे के सारे क्वेश्चंस, सारे के सारे क्वेश्चन पेपर्स विद सॉल्यूशंस अटेम्प्ट वाइज और चैप्टर वाइज दिए हुए हैं। यानी कि मॉड्यूल पूरा लगा डाला, वो स्कैनर से आपने सीए इंस्टीट्यूट द्वारा पूछे हुए सारे के सारे क्वेश्चंस लगा डाले, तो अब आपका पास होना 100% क्लियर हो गया। अब आपका पास होना 100% फ्रेंड्स क्लियर हो गया। ठीक है। अब जैसे जैसे हम लोग आगे आने वाले सेशंस में आगे बढ़ेंगे, जैसे जैसे हम लोग आगे आने वाले सेशंस में आगे बढ़ेंगे, वैसे वैसे आपको मैं सारे सब्जेक्ट्स की इंट्रिकेसीज बताता चला जाऊंगा। कई मैजिक मंत्रास हैं और थोड़े थोड़े कुछ कुछ शॉर्टकट्स हैं। एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, योर मार्क्स आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू योर राइटिंग। योर मार्क्स आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू योर राइटिंग। दैट मीन्स द मोर यू राइट, दैट मीन्स द मोर यू राइट, जितना जितना आप लिखेंगे, जितना ज्यादा आप लिखेंगे, उतने ज्यादा नंबर आपके आएंगे। फिल रजिस्टर्स, अकाउंट्स के क्वेश्चंस हैं, पूरे पूरे बनाओ। लॉ के चैप्टर में सीए इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल के पीछे प्रैक्टिस क्वेश्चंस दिए हुए हैं, तो उनको लिखो। जो प्रैक्टिस क्वेश्चंस क्रक्स एकेडमी आपको होमवर्क में दे, उनको लिखो। किताब से देख के लिखो, गूगल पे सर्फ करो, चीजों को सर्च करो, जो नोट्स हम दें उनको देखो, और मैथ्स के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो। मैं ये नहीं कह रहा हूं, देखो मैथ्स एमसीक्यू है, मैं मानता हूं, लेकिन फिर भी उनको लाइन से करो। मैंने क्या कहा था मैथ्स में कि अगर 200 क्वेश्चंस हैं तो लाइन से क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 करके पूरे 200 तक क्वेश्चंस करो। बिजनेस एंड कमर्शियल नॉलेज भी एमसीक्यू आएगा, उसमें भी इंपॉर्टेंट चीजें अंडरलाइन कर लो। बुलेट पॉइंट्स के नोट्स बना लो, बुलेट पॉइंट्स के नोट्स, 1 लाइनर वाले नोट्स बना लो। इकोनॉमिक्स के लिए मैं ज्यादा इसलिए नहीं बोल रहा हूं कि चिंता मत करो, उसमें तो मैं आपको सब करवा दूंगा, सारा नोट्स बनवा दूंगा, सारे पावर पॉइंट्स दे दूंगा, सब कर दूंगा। एक सब्जेक्ट है रिपोर्टिंग, कम्युनिकेशन रिलेटेड, ये सब्जेक्टिव पेपर है। इसमें आप ये समझिए कि आपके इंस्टीट्यूट के स्टडी मटेरियल के पीछे जितने बैक क्वेश्चंस दिए हैं सॉल्व्ड और अनसॉल्व्ड, 95% ऑफ द पेपर वहीं से आ जाता है। कोई दिक्कत ही नहीं है। आपने इतना बढ़िया कोर्स चूज किया है, ये सोचो अगर कहीं आईएएस जैसा कोई कोर्स चूज किया होता जिसमें सब्जेक्ट का नाम है जनरल अवेयरनेस, अब जनरल नॉलेज पढ़ते रहो, भूटान के प्राइम मिनिस्टर का नाम बताओ कुछ भी पूछा जा सकता है, देयर इज नो लिमिट। आसमान पाताल के बीच में कोई भी जनरल नॉलेज की चीज पूछी जा सकती है। फ्रेंड्स, आपको पता होनी चाहिए। ऐसा कोई सब्जेक्ट अपने सीए में फिलहाल फाउंडेशन लेवल पे नहीं है, थैंक गॉड। सब कुछ पूरा का पूरा पेपर उन्हीं 4 किताबों से आना है। तो गाइस, पूरा सिस्टम आपको क्लियर हो गया है। अब बस पढ़ाई करना शुरू करना है। कोशिश करिए कि अपना कोई 1 या 2, बस मैक्सिमम 1 या 2 फ्रेंड बना लीजिए आगे आने वाले 3-4 सालों के लिए, जिनके साथ आप सीए कोर्स करिए। अपने क्लास के ही कोई 2 स्टूडेंट चूज कर लीजिए जिनके साथ आप सीए कोर्स करिए।
क्लास अलग अलग करिए, थोड़ी बहुत कंबाइंड स्टडीज कर लीजिए। दोनों लोगों ने 20-20 क्वेश्चंस करे, 20 क्वेश्चन में 15 क्वेश्चन आपको आ गए, 15 क्वेश्चन उनको आ गए, 5 क्वेश्चन आपको नहीं आए, 5 क्वेश्चन उनको नहीं आए, आपस में मैच कर लिए, तो तुमको उसके ना आए हुए 3 क्वेश्चन आ गए, उसको तुम्हारे आ गए, तो एट द एंड ऑफ द डे 20 क्वेश्चन में केवल 1 या 2 क्वेश्चन ऐसे रह जाएंगे जो आपके डाउट्स होंगे। सारे डाउट्स हम लोग टेकअप कर ही लेंगे। तो यू ऑलवेज मेक श्योर दैट हैव 2 फ्रेंड्स इन दिस करिकुलम, जिनके साथ आप धीरे 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 आगे सीए बन जाएं। पूरे दिन का शेड्यूल सुबह उठने से लेकर रात के सोने तक, पूरे दिन का शेड्यूल सुबह उठने से लेकर रात के सोने तक आप पर्सनली अपना बना लीजिए। वैसे तो मैं भी बनवाऊंगा शेड्यूल हर बच्चे का इंडिविजुअली, शेड्यूल बनवाऊंगा भी और शेड्यूल चेक भी करूंगा कि आप उतने आवर्स स्टडी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, उतना कंटेंट आप पूरा कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। आपको अभी लग रहा होगा अरे सर बोल रहे हैं आप, कहां चेक कर पाएंगे? मैं कर लूंगा चेक, आप बिल्कुल चिंता मत करिए। मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आपका पहला मैसेज आने के बाद आप ये मान के चलिए कि जब तक चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं बन जाओगे, जब तक चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं बन जाओगे, तब तक मैं आपके साथ लगा रहूंगा, बना रहूंगा। इज दैट फाइन? किसी बच्चे को किसी प्रकार की कोई क्वेरी हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू। सो फ्रेंड्स, आप मेरे नंबर पे जब पूछ लीजिएगा अपने सारे डाउट्स, दैट वुड बी फेयर इनफ, आई विल रिप्लाई ऑल। और ये जो हम लोगों का ऐप है, क्रक्स ऐप, जो भी आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, दिस इज अ वन स्टॉप शॉप। यहां पे आपको सभी प्रकार की सारी हेल्प, क्लासेस से रिलेटेड, नोट से रिलेटेड, टेस्ट से रिलेटेड मिल जाएंगी। मैंने आप लोग को अपना नंबर लिखवा ही दिया है। तो अब आज से हम लोग बहुत अच्छी तरीके से, बहुत ऑनेस्ट तरीके से अपने कोर्स के प्रति ईमानदार होते हुए आगे बढ़ते हैं। इज दैट फाइन एवरीवन? Stay safe, be healthy, be honest, and start with your studies. Thank you.